गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के केम एकेडमी शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बेहतर मेथड सीखे थे पिछली बार बोराजीन्स बनाने का और सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन्स भी। हम सीखे थे कि जब बोरोन के हैलाइड्स यानी कि बोरोन के लुईस एसिड्स कहते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। बोरोन के लुईस एसिड्स को जब थोड़ा सा वीक अमोनिया का सोर्स यानी कि अमोनियम सॉल्ट से ट्रीट करवा दें NH4Cl के टाइप के लोगों से, तो बोराजीन्स बन जाते हैं बहुत अच्छे से। कई प्रकार के बोराजीन बनाना सीख गए थे हम लोग। N3 और H3 की चर्चा की थी हमने, राइट। बेसिकली इसका मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे और इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा बिकॉज इसके मैकेनिज्म के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जुड़ी होगी। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी, और मैं चाहता हूँ फास्फाजीन के साथ वो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। वो तो हम पढ़ा ही देंगे, बाकी मैं इसकी मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ आप दोनों चीजें बना सकते हैं, आपने बनाई भी होंगी दोनों चीजें, बोराजीन भी और सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन्स भी। आपने जब सिंपली रिड्यूस करा दिया होगा हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो आप H3B3N3H3 बना गए होंगे, दैट सिंपल बोराजीन। और जब आप R-Li यानी कि ऑर्गेनोमेट्रिक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंडों के साथ इसका ट्रीटमेंट करवा दिया होगा आपने, तो आप R-3B3 यहां तक चर्चाएं हो चुकी थी, बना चुके थे, राइट। अच्छा, अगर आपको नाइट्रोजन पर एल्किल सब्स्टिट्यूशन करना है तो स्टार्टिंग मटेरियल में चेंज करना पड़ेगा। है अंजलि यादव यूट्यूब पे भी है। अगर आपको स्टार्टिंग बेसिकली अगर आपको यहां पर सब्स्टिट्यूशंस करवाने, यहां पर इस जगह पर, तो आपको थोड़ा स्टार्टिंग मटेरियल में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे NH4Cl की जगह आपको एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ही रखना पड़ेगा। ये भी मैं बता चुका था आपको शायद बात पिछली क्लास में, वहां से करेक्ट कर रहा हूं, मतलब जहां बात हमने छोड़ी थी। और वो भी बात हम पढ़ चुके थे कि BCl3 को अगर आप कनेक्ट करते हैं किससे, RNH3Cl से, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप बेसिकली ऑलरेडी एल्किल सब्स्टिट्यूटेड की चीज पाएंगे, Cl3B3N3R3 पाएंगे, और अब यहां से फर्दर आप करवा के दोनों सब्स्टिट्यूशन ले आएंगे। सो ये बेसिकली मुझे लगता है हो चुका है। NaBH4 को करवा के तो आप केवल नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड ले आएंगे, ठीक है, और आप R-Li करवा के कर चुके थे हम लोग, यही हम चल भी रहे थे दरअसल। आप R-3 B3 N3 और R3 ले आएंगे। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चाएं करनी थी। यस, प्राइमरी सॉल्ट लेना पड़ेगा, मृदुल श्याम सिग्नल, यू आर एब्सोल्युटली रॉक स्टार, ओके। ये लेना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास एल्किल जोड़ के रखना पड़ेगा, और ये नहीं लेंगे तो फिर आप केवल बोरोन पर सब्स्टिट्यूशंस करा सकते हैं। नाइट्रोजन पर पता आपने हाइड्रोजन फिक्स कर ही दी है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अब हम, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पहले, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, और एक पैमाना पे भी आज इसको खरा देखना है हमको, उतारना। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में कह सकते हैं इस बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसी की वजह से इसको दुनिया में इनऑर्गेनिक बेंजीन दरअसल नाम भी दिया था, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज की ही वजह से इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम दिया गया इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज की जहां तक चर्चा है वो तो बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट होती है, उसका तो बेंजीन से कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। सच में केमिकल प्रॉपर्टीज का तो बेंजीन से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। मतलब हम कहेंगे कि बिल्कुल ही एकदम ना केमिकल रिएक्टिविटी में कोई संबंध है, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो भूल ही जाइए, खैर उसकी तो चर्चा ही क्या कीजिए, वो तो भूल ही जाइए खैर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जहां तक डिस्कशन की चर्चा हो रही है, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज इसी की वजह से इसको मिजनोमर मींस बेंजीन का झूठा बेंजीन मान के हम जी रहे हैं जिंदगी में, और इनऑर्गेनिक बेंजीन कह रहे हैं। बाकी इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम की ऐसी कोई चीज है नहीं है, पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आइए उसकी चर्चाएं करें। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दरअसल इसके बॉइलिंग पॉइंट।
और वो काफी हद तक रिजेंबल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स में इसका जो रिजेंबलेंस है वो बहुत ज्यादा है। मोर रिजेंबलेंस विद बेंजीन के साथ काफी ज्यादा रिजेंबलेंस है इसके बॉइलिंग प्रॉपर्टीज का। कैसा रिजेंबलेंस है? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें, अगर हम एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की चर्चा करें, मैं लाया हूं उसके लिख के एक स्लाइड में। अगर मान लीजिए एल्किल सब्स्टिट्यूटेड की, उसका डाटा तो शायद नहीं लाया पर कोई बात नहीं। रिजेंबलेंस इन मेल्टिंग पॉइंट बात कर रहे हैं हम। रिजेंबलेंस इन एनपी, मेल्टिंग पॉइंट्स में रिजेंबलेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। एक रिजेंबलेंस इन मेल्टिंग पॉइंट में हमको पता लगता है कि अगर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स लें हम और एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन लें और उनके अगर बॉइलिंग पॉइंट्स का रेशियो निकालें हम, मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट x है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए x है, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम y कह दें, ठीक है, और अगर हम y⁻s निकालें तो वो एक कांस्टेंट आता है, और अगर हम उसकी जगह दूसरे एल्किल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लेते जाएं तो वो कांस्टेंट की वैल्यू वही बनी रहती है। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन्स डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड एक जैसा है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड एक जैसा मींस सेम ट्रेंड्स इन बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। ये रेशियो क्या बताता है आपको? एक ही तरह की स्लोप पे आएंगे, सेम ट्रेंड दिखाएंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। ये बहुत बड़ी वजह थी, उसकी वजह से लोग इस भ्रम में जीने लगे कि शायद ये एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है। एक तो था ये बॉइलिंग पॉइंट में रिजेंबलेंस, और दूसरा किस चीज में रिजेंबलेंस था? सेकेंड रिजेंबलेंस था डाइपोल मोमेंट में। ऑल्दो बेंजीन में तो कोई पोलर बॉन्ड होता ही नहीं है, तो बेंजीन का तो वैसे भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। बेंजीन तो वैसे भी दुनिया में नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल ही की जाती है, तो वो तो है ही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर बोराजीन्स की चर्चा करें, ये आपकी बोराजीन की चर्चा है। अगर बोराजीन्स की चर्चा करें और बोराजीन्स का कंपैरिजन की बात करें तो यस, इसमें एग्जिस्ट करेगा डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज यहां पोलर है, डेफिनेटली पोलर बॉन्ड है, 100% पोलर बॉन्ड है। बोलो, इसको BH कह दें, इसको NH कह दें, इसको BH कह दें, इसको यस, यहां पे पोलर बॉन्ड्स मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, 100% एग्जिस्ट करेगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस अगर देखी जाए तो 100% B से N की तरफ होंगी। अगर BN बॉन्ड की देखी जाएगी तो NH बॉन्ड की देखी जाएगी तो H से N की तरफ होगी। तो ये डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता होगी। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये प्लेनर है, इसीलिए अगर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की आप चर्चा करोगे तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, नेट रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं आएगा। नेट रिजल्ट इन डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं आएगा, 0 बटा सन्नाटा, बिकॉज ये प्लेनर है, सिमेट्रिकल है तो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट आपका जो होगा, रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट होगा वो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, डेफिनेटली, यानी कि μr 0 होगा। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा इसमें पोलर बॉन्ड नहीं है, यस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, ऑफ कोर्स इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बिल्कुल पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है। फिर भी जब डाइपोल मोमेंट का नेट रिजल्ट लेंगे तो नेट रिजल्ट विल बी 0 आएगा, नेट रिजल्ट कर दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। इसीलिए पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस होने के बावजूद भी ये ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वाह, दूसरी रिजेंबलेंस ये नजर आई कि ओवरऑल ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक वैसे जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी पोलर बॉन्ड मौजूद है, यस मौजूद है पोलर बॉन्ड, बिल्कुल बॉन्ड पोलरिटी तो उसमें है, लेकिन वो ओवरऑल पोलर नहीं है। उसकी वजह आप जानते हो, बिकॉज नेट रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा जब आप उसका वेक्टर सम करेंगे। तो इट मींस एक बात हमें समझ में, पीपीटी लग रही है उसको लगने दीजिए, आप यहां देखिए, एक बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट्स, और भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स, नॉर्मली सॉल्युबिलिटी की ट्रेड्स,
उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बोराजीन काफी हद तक रिजेंबल करता है बेंजीन से। इसीलिए लोगों ने कहा कि अरे तो इनऑर्गेनिक बेंजीन मिल गई अपन को, यार इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गई अपन को। लेकिन इतना जल्दी किसी का थोबड़ा देख के उसको कुछ डिक्लेयर कर देना जल्दबाजी ही होगी। इट मींस मैं कह सकता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो इंपॉर्टेंट कहानी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो रिजेंबलेंस की स्टोरी थी, मींस बोराजीन जो है समझिए कहानी को, कैसे लोगों को भ्रम हुआ है। ये बोराजीन जो है वो रिजेंबल करता है काफी हद तक, रिजेंबलेंस दिखाता है काफी हद तक, सिमिलैरिटी, रिजेंबलेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद बेंजीन, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद बेंजीन दिखाता है। इस वजह से लोगों को लगने लगा कि यार फिर तो ये बेंजीन ही है, और इसीलिए लोगों ने इस बोराजीन का नाम बदल के इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना शुरू कर दिया। पर मैं फिर से कहूंगा इन बेंजीन का नाम किसी को देना इतना आसान नहीं है, बिकॉज बेंजीन है भाई, हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूलों में एग्जिस्ट करती है, गजब की प्रॉपर्टीज है, गजब के मॉलिक्यूल है, गजब की स्टोरी है उनकी। आसानी से नाम मत दो। तो क्या इनऑर्गेनिक बेंजीन जो नाम दिया वो सही दिया? मियरली केवल किसी के साथ किसी का फिजिकल रिजेंबलेंस हो जाए तो उसको उसका नाम दे देना ठीक है? बिल्कुल नहीं। अगर मेरी शकल, फिजिकल मेरा जो दिख रहा है, शकल, बाल, चेहरा अगर किसी के साथ मिल जाए तो क्या मेरे फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे आप उसको मेरा डुप्लीकेट नाम दे देंगे? ना, कह सकते हो बट वो सच नहीं है। इट मींस इनऑर्गेनिक बेंजीन जो वर्ड यूज किया वो बाद में लोगों को पता लगा कि एक मिजनोमर था। मिजनोमर का मतलब समझते हो ना? मिजनोमर का मतलब समझते हो ना? भ्रम था, छलावा था। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है उसके जैसा नजर आने को। कोई मान लीजिए कहे कि मेरे नोट्स को पढ़ा रहा है, वो मेरी क्लासेस को देख देख के पढ़ा रहा है, तो कई बार उनको भ्रम हो जाता है कि वो इनऑर्गेनिक वेद बन गए। पर ऐसा तो नहीं होगा, मेरी अपनी प्रॉपर्टीज है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन मेरी प्रॉपर्टीज को कॉपी करके वो इनऑर्गेनिक मेरा नाम कहने लगे तो एक भ्रम ही है, मिजनोमर ही है, वो वास्तविकता सत्य नहीं है। सो बेसिकली ये मिजनोमर से मेरा मतलब भ्रम है, गलत वर्ड हमने यूज किया है, ये करेक्ट वर्ड नहीं है। क्वेश्चन उठता है, आप मुझसे कहोगे सर आपने इसको मिजनोमर डिक्लेयर कर कैसे दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई इसको मिजनोमर डिक्लेयर करने की? मेरी हिम्मत बहुत जेन्युइन हो गई मिजनोमर डिक्लेयर करने की। मैं जीवन में काफी मिजनोमरों से बेसिकली रूबरू होता हूं डेली, दिन रात मुझे भ्रम की स्थिति वाले लोग मिलते हैं तो मैं इसीलिए यहां भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी देके बोल दिया। पर सत्य क्या है, आओ हम केमिकल प्रॉपर्टीज से इसको जाने, क्योंकि बेंजीन अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं जानी जाती, बेंजीन जानी जाती है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, बेंजीन जानी जाती है अपनी केमिकल रिएक्शंस के लिए, बेंजीन जानी जाती है अपनी केमिकल स्टेबिलिटी के लिए, बेंजीन जानी जाती है अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए, एरोमेटिसिटी को प्रिजर्व करने के लिए रिएक्शंस में बेंजीन जानी जाती है अपनी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की वजह से। आइए वो जो जानी जाती है उससे इसका कंपैरिजन करें। अब मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज के पास। मृग तृष्णा, बिल्कुल सही प्रांजल जांगिड़ ने वर्ड यूज किया, दैट्स मृग तृष्णा। आइए अब मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से मिलवाता हूं बोराजीन की। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि बेसिकली क्या है, लफड़ा है या नहीं लफड़ा। आइए फिर हम लास्ट में कंपैरिजन भी, तुलना भी कर लेंगे अंत में, और फिर अपना निर्णय भी सुना देंगे। नहीं नितेश दीक्षित, एक भी प्रॉपर्टी बेंजीन जैसी नहीं है बोराजीन की, ठीक है? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली रिएक्शन से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, दैट्स एडिशन रिएक्शन। हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं और जानते ही आए हैं कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाती। ये बड़ा पैमाना है उनके एरोमेटिक होने का, ये एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाती। अगर हम बेंजीन पे ENU ऐड करते हैं, बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पोलर से उसको एडिशन करवाते हैं, तो वो बिल्कुल मना कर देती है। और इस प्रकार के जो एडिशन रिएक्शंस हैं
वो ना तो पोलर के साथ दिखाती है, ना तो पोलर के साथ दिखाती है वो इस प्रकार के एडिशन कि ई जुड़ जाए और एनयू जुड़ जाए। ना, बेंजीन इस प्रकार का पाप करती ही नहीं है। इट मींस बेंजीन नाइटर पोलर रिएजेंट के साथ एडिशन दिखाती, नो नॉट एट ऑल, नॉट शो एडिशन, नहीं दिखाती। इस प्रकार की रिस्क वो लेती ही नहीं है। करती, जनरल बात कर रहा हूं मैं, सेक्शनल और उस बात नहीं कर रहा हूं। और ना ही बेंजीन किसी भी नॉन पोलर के साथ ऐसा दिखाती है। एडिशन दोनों तरह का, एडिशन दोनों तरह का, पोलर के साथ एडिशन विद पोलर रिएजेंट, बोलो बेटा जी, पोलर रिएजेंट के साथ या पोलर सब्सटेंस के साथ, पोलर रिएक्टेंट के साथ या पोलर रिएजेंट के साथ, और विद नॉन पोलर रिएजेंट, विद नॉन पोलर सब्सटेंस या नॉन पोलर रिएक्टेंट। किसी के साथ बेंजीन नहीं दिखाती। बेंजीन का तो मुझे बेहद अच्छे से मालूम है, आपको भी मालूम ही होगा। ये अपनी एरोमेटिसिटीज को अंत समय तक बचा के रखती है। कहती है कुछ भी हो जाए, ये हमारे पास जो है इसको तो हम नहीं, थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम भी खो सकती है रिएक्शंस में, परमानेंट नहीं खोती। इट मींस अगर कोई नॉन पोलर भी ले लिया जाए तो उसके साथ भी ये किसी भी प्रकार का एडिशन नाम का तमाशा बिल्कुल नहीं शो करती है, एकदम नहीं शो करती है। इस प्रकार का कोई तमाशा इन्होंने दिखाया ही नहीं। एल्कीन दिखा देगी, एल्कीन दोनों दिखा देगी, एल्कीन दोनों दिखा देंगी, बेंजीन दोनों नहीं दिखाती है। तो क्या बोराजीन भी ऐसा करेगी? क्या बोराजीन इस तरह की चीजें करेगी? देखते हैं, बोराजीन से मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं तो हम जानते हैं अगर हम बेंजीन को HCl से ट्रीट करें तो हम ट्रीट ही कर लें, बेंजीन HCl के साथ कोई एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाती है। और ना बेंजीन, एडिशन की बात चल रही है, एडिशन की बात चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन रिएक्शंस। हाँ, बेंजीन इस तरह का HCl वाला कुछ नहीं दिखाती। और ना ही बेंजीन से अगर चर्चा करें कि भाई तू Br2 के साथ रिएक्शन कर ले और तू मेरे को ऐसा प्रोडक्ट दे दे, तो बेंजीन इसके लिए भी आपको साफ मना कर देगी, कह देगी नहीं, मेरी एरोमेटिसिटी ट्रू है और ये एरोमेटिसिटी की बड़ी पहचान है एडिशन रिएक्शंस दिखाना, बड़ी पहचान है एरोमेटिसिटी की। और ये दोनों में ही बेंजीन मना कर देती है, बेंजीन एडिशन नहीं दिखाती। आओ मिलते हैं बोराजीन से और ना केवल उसकी रिएक्शंस को जानते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। सो बेंजीन डोंट शो एरोमेटिक। लेट्स फोकस ऑन बोराजीन और मैं बात करता हूं B3N3H6 से और पूछता हूं आप क्या समझ रहे हैं या आपके ख्यालात कैसे हैं इन एडिशन रिएक्शंस के बारे में, कैसे ख्यालात रखते हैं आप इन एडिशन रिएक्शन, सॉरी उल्टा वर्ग, कोई बात नहीं, N2B, H तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यस H तो ऑलरेडी है, बैक बॉन्ड्स है, आपको अच्छे से पता है ये एक फर्जी टाइप की एरोमेटिसिटी है, बिकॉज बैक बॉन्डों को कौन बॉन्ड मान रहा है तो मैंने कल ही देख लिया था कि स्टिल यहां पर लोकलाइजेशन है, स्टिल सारी डेंसिटी यहां है, स्टिल सारी डेफिशिएंसी यहां है, स्टिल ये एक लुईस बेसिक साइट है, लुईस झूठ बात के लिए बैक बॉन्डिंग है, लुईस बेसिक साइट है, स्टिल ये एक डोनर साइट है, न्यूक्लियोफिलिक साइट भी कह सकते हैं इसको, और स्टिल ये एक लुईस एसिडिक साइट है। कल ये हम फोटो से देख चुके हैं जब हमने लंपी नोड्स देखे थे। लुईस एसिडिक साइट है यानी कि एक्सेप्टर साइट है, और अगर कोई एक्सेप्टर साइट और डोनर साइट है ही तो वो क्यों भला मना करने लगे। आप HCl भेजो, वो तो 1 सेकंड में टूट पड़ेंगे। आप HCl भेजो तो सही उनके पास, वो तो झूठ माट में दुनिया को दिखाने के लिए बॉन्ड बनाए हुए यार। काई के बॉन्ड, किस बात के बॉन्ड भाई, किस बात के बॉन्ड, वो तो झूठ माट में बॉन्ड बनाए हुए, यूं ही बस यूं ही टाइम पास करवा रहा है वो तो हल्का फुल्का कि भाई बाहर से कुछ मिल नहीं रहा तो अंदर ही कर लेंगे, बाहर से कुछ नहीं मिल रहा तो अंदर ही कर लेंगे, इसलिए झूठ माट में टाइम पास करवा रहा है। और जब उससे वाकई में मिलेंगे और कहेंगे HCl आया है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, हमें पता है, और हम उससे कहेंगे HCl आया है, क्या कहोगे? नाइट्रोजन का जगह भेज दे, अरे ये लॉन पेयर इसको दे रहा हूं बिना बात, फर्जी सा बैक बॉन्ड बन रहा है, तू भेजना, मैं उसको बढ़िया बॉन्ड बना दूंगा।
और बढ़िया बॉन्ड, इसको इधर लिखते, इसको इधर लिखते, बॉन्ड्स को इधर लिखते, बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा मामला। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे बना देता हूं, ऐसे ही बना रहा हूं मैं, तो ऐसे ही बना रहा हूं, ऐसे 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 लिखने वाला ऐसे, और मैं कहूंगा इनसे कि HCl आ रहा है। कौन आ रहा है? HCl। दोनों ही कहेंगी भेज दे, दोनों को ही चाहिए हमको HCl। जैसे ही मैंने नाइट्रोजन को कहा, रे HCl आ गया, कहता इसको क्या देना, फिर तो उसको दूंगा ना मैं। असली एक्सेप्टर तो अब आया है खेल में, इसके साथ तो झूठ बात का बैक बन रहा था, मैं तो सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा। इस बैक के चक्कर में कौन पड़ेगा, मैं तो बढ़िया सिग्मा बनाऊंगा। और जैसे ही ये वापस ले लेगा, बोरोन क्लोरीन कहेगी तू इधर आ जा, मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल खाली हो गया, तू इधर आ जा, मेरे को तू दे दे। और ये तुरंत एडिशन करेगी, एडिशन नहीं करेगी, बस एडिशन ही कर लेगी। फिर यहां होगा, यहां होगा, वहां सब जगह होगा, और सब जगह होगा तो आप भली भांति जानते हैं, आप भली भांति बैकबोन से देना इलेक्ट्रॉनों को, आप भली भांति जानते हैं। आपसे बेटर कौन जान सकता है कि भैया सिग्मा तो प्रेफर किए ही जाएंगे ना। ओ माय गुडनेस। और ऐसा होगा मामला तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, हो बी एन 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 बी, और यहां पर H पहले ही था, Cl HCl, यहां पर H पहले ही था, H, यहां पर H पहले ही था, Cl, यहां पर H पहले ही था, H, यहां पर H पहले ही था, Cl, यहां पर H पहले ही था, H, और B3N3H6, B3N3H6 3HCl के मॉलिक्यूलों को कंज्यूम कर लेता है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है H3Cl3 B3N3H6 में। इस मॉलिक्यूल में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, इमीडिएटली, मतलब बिना 2 सेकंड लगाए तुरंत कन्वर्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। हम इससे हम बेंजीन का, जैसे साइक्लोहेक्सेन, हम बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं ना, पाई बॉन्ड हटा के हम बना सकते हैं ना, ठीक वैसे इससे उस साइक्लोहेक्सेन का एनालोगस बनाया जा सकता है, सैचुरेटेड, जैसे बेंजीन को सैचुरेटेड, ये तो लेकिन हाइड्रोजनेशन है ना, ये तो कोई एडिशन नहीं हुआ, दिस इज हाइड्रोजनेशन। आप एडिशन और हाइड्रोजनेशन का फर्क तो जानते ही हैं, सॉरी। तो हम साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं ना, C6H12 बना सकते हैं ना, C6H12 बना सकते हैं ना, पप्पू चप्पू चमेले। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत मुश्किल होता है बेंजीन का रिडक्शन, बट फिर भी हम बेंजीन का रिडक्शन करवा सकते हैं, उसकी चर्चा वहां करेंगे ऑर्गेनिक में। सो दिस इज C6H12 सैचुरेटेड ऑफ बेंजीन, सैचुरेटेड एनालॉगस ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक वैसे ही जैसे वहां बना सकते हैं यहां भी, अगर हम NaBH4, याद करो मैंने बताया था, अगर क्लोराइड से, ओ माय गॉड, अगर क्लोराइड से बोरोन से आपको क्लोराइड हटानी है तो आप BH4 इस्तेमाल कर सकते हो। यस NaBH4 इस्तेमाल कर सकते हो, जी हां, कल ही बताया था मैंने ये बात। आप ये इस्तेमाल करेंगे, क्लोराइड सब्स्टिट्यूट कर दे, बोरोन पे देखो, बोरोन पे दो, एरो बोरोन पे दो, आप पक्का क्लोराइड या रिड्यूस करके इसको बाहर फेंक सकते हो। इट मींस NaBH4 से इसको कन्वर्ट करके H6B3N3H6 बनाया जा सकता है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं B3N3H12। दिस इज एनालॉगस ऑफ साइक्लोहेक्सेन का एनालॉगस है। इट मींस वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में बनाना रहा, ये खेल तो बाद में बनाना रहा। पहले तो ये खेल समझ लो कि बाप रे बाप, इसने एडिशन दे दिया। बेंजीन इस प्रकार के एडिशंस कभी नहीं देंगी, अगर इसने एडिशन दे दिया तो हमारी नजरों में
एरोमेटिसिटी में ये उतर गई है। और चेक करेंगे, अभी तो कम से कम उतर ही गई है हमारी नजरों में। अभी तो हमारी नजर, अभी कोई हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत, वो रिएजेंट्स वो अलग रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अलग रिएजेंट्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन ऑर्गेनिक, ठीक है। रिड्यूसिंग रिएजेंट बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा रखा है, डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा, तो एडिशन रिएक्शन दे दिया, तो हमारी नजरों में एरोमेटिसिटी है, या बेंजीन से अगर इसकी तुलना करें तो उतर गया है हमारी नजरों में ना। हमको नहीं लगता है इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाने लायक है। क्या चीज है, HCl के आगे झुक गया, एक HCl से झुक गया, क्या ही चीज हुआ यार, ये क्या फटी तरह चीज है। HCl से झुक गया, HCl से झुक गया, HCl से छी 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 छी। मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाने लायक अभी तो नहीं नजर आ रहा, आगे भी देखेंगे, अभी तो नजर नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। आइए, अगर ये बातें आपने सीख ली तो कुछ रिएक्शंस है, कंप्लीट द रिएक्शंस। चालू हो जाइए। आपको इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस नहीं आती है ऐसा आप कहते थे, आज आप ये कहने लगेंगे कि सर इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस आती हैं। ऑर्गेनिक तो अब जो है देखा ही जाएगा सर, रिएक्शन ही हमें इनऑर्गेनिक की आती है। पहला, चालू हो जाइए, पेन पेपर निकालिए, शुरू हो जाइए मुन्ना। NH4Cl प्लस BCl3 A NaBH4 B NH4Cl प्लस BCl3 NaBH4 B HCl C, फिर से NaBH4 D, फिर से NaBH4 D। दूसरा, चालू हो जाए, जल्दी चालू हो, जल्दी चाहिए मेरे को, जल्दी। दूसरा, CH3NH3 का होल 6Cl माइनस प्लस BCl3 gives A and the reduction of it gives B, and if I add HCl into it, it gives C, and if I basically add CH3Li to it, it gives D. या if I add Li to it, ठीक है, ethyl lithium into it, it gives D. What is ABCD? I want to know what is ABCD, buddy. What is ABCD? It's CH3NH3Cl plus BCl3. It's CH3Li again. It's B. It's HCl excess. It's C. It's NaBH4. The answer is D. Come on, शुरू हो जाओ मित्रों, दोस्तों, शुरू हो जाओ, एकदम शुरू हो जाइएगा, झमाझम शुरू हो जाइएगा। NH4Cl, अच्छा NH4Cl है ये, बोला तो मैं NH4Cl ही था। NH4Cl plus BCl3, it gives A. When A treated with CH3Li, it gives B. When B treated with HBr, it gives C. When C treated with C2H5Li, ETLI, ठीक है, THF वगैरह, it gives D. So I want answers. What is D in each case? फर्स्ट में D क्या, सेकंड में D क्या, थर्ड में D क्या, फोर्थ में D क्या? फर्स्ट में D क्या, सेकंड में D क्या, थर्ड में D क्या, फोर्थ में D क्या? पहला B3
N3H12. Okay, the first in this is B3 N3H12. You correct. You are correct. Yes. B3 N3H12. You are correct. Okay, no problem in that. You are correct. Yes, you are correct. No problem in that. In second, what is D? D in second. I want D. Just. मुझे D चाहिए. सेकंड में D क्या? पहले में D क्या? अच्छा आप देख लो. चलो छोड़ो. आप टाइम वेस्ट करोगे? प्लीज आप टाइम वेस्ट करोगे? देखते चलो. प्लीज आप टाइम वेस्ट करोगे? देखते चलो. टाइम वेस्ट करोगे? इतना टाइम नहीं है मेरे पास. एग्जाम पास में तमाशा करने का उतना समय नहीं है. मेरा उद्देश्य है कि कोई भी रिएक्शन आवे तो आप फटाक से कर जाओ. एकदम टमाकेदार कर दो. टमाकेदार. हम जानते हैं NH4Cl BCl3 में क्या होगा. इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा, फिर ये भी जान जाएंगे हम. ठीक है. दैट Cl3B3N3H3. ओके, द रिडक्शन विल गिव द H3B3N3H3 एंड दैट्स बोराजी. बोलो, ये भी आप जान जाएंगे इसकी मैकेनिज्म. आज मैं फॉस्फाजेन के साथ करवाऊंगा दरअसल उसको मैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट है. फॉस्फाजेन में एक साथ ही पॉलीमराइजेशन पढ़ाऊंगा मैं. अच्छा, ये क्या हो जाएगा? B पे Cl लग जाएगा और A पे N पे H लग जाएगा. सो इट्स Cl3 H3B3 N3 और N पे H लगेगा तो H6. ये हो गया. सो फिर रिडक्शन करेंगे तो ये तीनों क्लोरीन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन हो जाएगी. सो आंसर आ जाएगा यस B3 N3H12. ठीक है. ये तो पहला तो हो गया. फर्स्ट तो करेक्ट है. फर्स्ट में तो कोई तकलीफ नहीं है. करेक्ट है. ठीक है. फर्स्ट तो करेक्ट है. फर्स्ट में तो कोई तकलीफ नहीं. करेक्ट है. आइए कॉपी मार लेते हैं. सेकंड कर लेते हैं फटाक से. जल्दी से सेकंड कर लेते हैं. पहला हो गया तो दूसरा भी कर लेते हैं. पहला ऊपर कर लेंगे, दूसरा नीचे कर लेंगे और फिर तीसरा भी नीचे कर लेंगे. ठीक है. ये क्या बनेगा आपको पता है. यहां पर ये CH3 आ जाएगा. सब्स्टिट्यूशन बोलो बेटा जी. सो दिस इज Cl3B3N3 और CH3 का होल थ्राइस. यस, ये आ जाएगा. रिडक्शन किया तो वहां से हाइड्रोजन आ जाएगी. मींस H3B3N3 Me3. को Me लिखते हैं Me3. ठीक है. HCl होगा तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, उस पर क्लोरीन जुड़ेगा. राइट. तो Cl3H3B3N3 और H3Me3 ये हो गया. राइट. अच्छा, ये जो होगा बेसिकली ऑर्गेनोमेटलिक जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक इसको बोरोन पे क्लोरीन को हटाएगा. बोलो बेटा जी. सब्स्टिट्यूशन करेगा. राइट. सो इट विल बी क्या? ET3. इट विल बी व्हाट? ET3H3 B3N3H3 तो सही स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? अगर इसकी इस वाले डी की सही स्ट्रक्चर क्या होगी? तो सही स्ट्रक्चर होगी BN. करेक्ट स्ट्रक्चर BN. ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगी इसकी B. ठीक है, जो सही स्ट्रक्चर होगी. एंड व्हाट यू विल गेट? ET मिलेगा आपको बोरोन पर. तो बोरोन पर इट विल बी द H and ET. यस, H and ET. ठीक है. ओके है ना. Li3 हो जाएगा. Li3 बाहर हो जाएगा. वो तो हो ही जाना है Li3 बाहर तो. ठीक है ना. 3 Li प्लस तो बाहर हो ही जाना माइनस के लिए. 3 Li प्लस बेसिकली Li. और उस पे नाइट्रोजन पे क्या होगा बेटा जी? H और Me होगा नाइट्रोजन पे. सो नाइट्रोजन पे होंगे HMe. ठीक है. HMe. ये आपको पल्ले पड़ा. इसकी डी स्ट्रक्चर आपको पल्ले पड़ी. वो डी स्ट्रक्चर आपको पल्ले पड़ी कंफर्म. स्ट्रक्चर पल्ले पड़ी. ये स्ट्रक्चर आपको पल्ले पड़ी कंफर्म. बोलो जल्दी से बोलो फटाफट. ठीक है. ओके, गॉट इट. आगे चलते हैं. आगे स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं. यहां पर क्या बनेगा ए में? सो ए में आपने इस पर डेफिनेटली CH3 ले रखा है. इट मींस Cl3 वो तो वहां तो वही होगा. B3N3 और Me3. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. CH3 Li कर दिया तो आपने Me इस पे भी ले आए. Me3 B3N3 और Me3 दोनों आपने Me करवा दी. HCl आपको मालूम ही है. Cl आप कहां जोड़ेंगे? Cl3 आप जोड़ेंगे बोरोन पे और Me3 ऑलरेडी है. B3N3
और Me3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे भी है और H3 तो जुड़ी जाएगा HCl पे एंड देन यू विल, और जब आप NaBH4 रिडक्स करेंगे तो ये वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा आपका, देन इट इज H3Me3 B3N3 H3Me3। वाओ, इट्स अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। सो फाइनली लास्ट में इस वाले में जो डी बनेगी दैट विल बी सिमेट्रिकल हाईली, ठीक है। दोनों पर सब्स्टिट्यूशन सेम आ जाएगा, बी एन बी एन बी एन बी एन बी और एन बी, ये आ गया दोनों पर सब्स्टिट्यूशन सेम, ठीक है। और वन इज एच एम ई, अदर वन इज एच एम ई, अदर वन इज एच एम ई, दोनों पे एच एम ई 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 एच एम ई, वन इज एच एम ई, इधर इज एच एम ई एंड इधर इज एच एम ई। सो आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर, ये ठीक था। ये किस किस का ठीक था बताओ, ये वाला किस किस का ठीक था, थर्ड किस किस का ठीक था, थर्ड किस किस का ठीक था बताओ, जल्दी बताओ, थर्ड किस किस का ठीक था, थर्ड किस किस का ठीक था। Me3H6, अरे नहीं, हाँ H6 ठीक है, अच्छा H6 लिख दिया, कोई बात नहीं, लोकेश मत ठीक है, पर उसका H6 मत लिखा कर लोकेश, H3 और लास्ट में H3 लिखा कर, ताकि आइडिया हो कि कहां लगना है, आइडिया हो कि कहां लगना है, ठीक है। किस किस का ठीक था, किस किस का एकदम ठीक था, ये थर्ड किस किस का करेक्ट था, थर्ड और उसकी स्ट्रक्चर किस किस का करेक्ट है, थर्ड और उसकी स्ट्रक्चर किस किस का करेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, और बात करिए, और बात करिए, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, यस आगे बात करते हैं, चलिए इट्स फोर्थ, बहुत सही है, फोर्थ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे लगता है। बताओ क्या होगा फोर्थ में, यस कुछ नहीं, H3 B3 N3 और नहीं Cl3 B3 N3 H3 अपन को पता ही है, बोलो, और CH3 Li होगा तो वहां पर CH3 आ जाएगा, यानी कि Me3 B3 N3 H3 हो गया। HBr जुड़ेगा तो पता है Br अपन को कहां जुड़ेगा, Br कहां जुड़ेगा अपन को पता है, बोरोन पर जुड़ेगा, Br3 Me3 बोरोन, N3 और H6 हो चुका होगा, N3 और H6 हो चुका होगा, और पता है Et कहां जुड़ेगा, Et बोरोन को ही रिप्लेस करेगा डेफिनेटली, तो अपना आ जाएगा Et3 Me3, माय गुडनेस, B3 ये 3 है, B3 N3 H6, ओ माय गॉड। इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर में जो आइसोमर बनेगा, बन रहे हैं ये जो BNBNB, इसमें आपको पता लगेगा क्या, क्या पता लगेगा आपको, क्या ही पता लग जाएगा, बता तो दो, क्या ही पता लग जाएगा आपको कि Et भी बोरोन पे है और Me भी बोरोन पे है, दोनों ही बोरोन पे हैं, यानी कि एल्किल सब्स्टिट्यूशन बोरोन पे ही है, Et भी बोरोन पे है, Me भी बोरोन पे है, एल्किल सब्स्टिट्यूशन मींस बोरोन पे ही है, Et भी बोरोन पे है, Me भी बोरोन पे है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो एक रिएक्शन के आधार पर हमें समझ में आया कि नहीं, बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन से ऐसे कैसे रिएक्शन करवा लोगे, कैसे करवा लोगे। आइए दूसरी केमिकल रिएक्शन से समझते देखते हैं, ऐसा नहीं एक से तो हम फैसला नहीं सुनाएंगे ना, दूसरी केमिकल रिएक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी केमिकल रिएक्शन एडिशन विद नॉन पोलर, ठीक है, एडिशन विद नॉन पोलर रिएक्टेंट्स, नॉन पोलर रिएक्टेंट्स के साथ बात करते हैं एडिशन की, एडिशन की बात करते हैं। ओ माय गॉड, हमने बेंजीन को ही पकड़ा और हमने कहा माते माते बेंजीन को ब्रोमीन भेज रहा हूं, कुछ बताइएगा माते, कुछ मनवन है करने का। बेंजीन ने साफ मना किया, कहता है तुझे पहले भी मैंने बताया हुआ है, मेरे पास ये मत भेजा कर, मुझे नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है। मतलब बेंजीन ने ब्रोमीन के साथ एडिशन करने से मना कर दिया। मैंने ये नहीं कहा इससे रिएक्ट करने से मना कर दिया, मैंने कहा एडिशन करने से मना कर दिया। कहती है नहीं बैठेगा, बैठेगा ही नहीं, अपने पल्ले ही नहीं पड़ेगा अपने। मैंने कहा अच्छा माते,
बोराजीन से मैंने पूछा कि भैया आप क्या कहते हैं। ये मैं नहीं करा ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा, अभी मैं करवाऊंगा। मैंने बोराजीन से जाके पूछा, मैंने कहा माते तो कह रही है कि वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो आप पिताजी क्या करेंगे, आपकी इच्छा है कुछ करने की ब्रोमीन के साथ, आप ब्रोमीन के साथ कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। तो उसने कहा मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मेरे में तो ये फर्जी टाइप के बॉन्ड बने हुए हैं, दोनों ही हम टर्मिनल तैयार बैठे रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो बॉन्ड पोलर है, हम तो पोलराइज कर देंगे ब्रोमीन को। और वो कहता है कि बीआर को पोलराइज तो किया ही जा सकता है, बिकॉज मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ही है, तो मैं तो पोलराइज कर दूंगा, पोलराइज करूंगा तो डेफिनेटली जो दूसरा बीआर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, वो डेफिनेटली उसकी तरफ जाएंगे, मैं इसको पोलराइज करूंगा, इस पर प्लस आएगा उस पर माइनस, और दूसरे वाले के लिए तो तुरंत तैयार बोरोन बैठा ही हुआ है। मींस ये तो इससे भी ऐड हो जाएगा, इससे भी ऐड हो जाएगा, ये तो इससे भी मना नहीं करेगा। ताज्जुबी हो गया, ताज्जुबी हो गया बाबा, इसने तो हमको इससे भी मना नहीं किया ही नहीं। मतलब हेलोजनेशन में डायरेक्टली हेलोजनेशन आ रहा है, तेरा सल्फोनेशन एक फर्जी पप्पू, तेरा सल्फोनेशन फल्फोनेशन आ रहा है, चुप रहे बस, आ गया देख हेलोजनेशन तो आ गया। इसने तो हेलोजनेशन से भी मना नहीं किया हमको, इसने तो हेलोजनेशन से भी हमको कोई बात नहीं बोली, कहा कि मैं तो वो भी कर लूंगी, मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं ये सब करने की, मेरे को कभी भी तकलीफ थी नहीं दरअसल, है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मैं इनसे भी ऐड हो जाती हूं, मुझे क्या, मेरा क्या, मेरे पास तो सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए, मैं तो सारे सिग्माज मुझे पसंद भी है। पर सवाल उठता है क्या ये यहां पर रह पाएगी स्ट्रक्चर, यहां ये इनके साथ ये बेंजीन से थोड़ा रिजेंबलेंस दिखाती है। आप कहोगे कैसे दिखाती है, आप कहोगे कैसे दिखाती है बेंजीन से रिजेंबलेंस, कैसे दिखा देती है बेंजीन से रिजेंबलेंस, दिखाती है। बेंजीन हमें हेलोजन की एडिशन के लिए तो मना कर देती है, पर बेंजीन कहती है मैं एक पुअर यानी कि एक वीक न्यूक्लियोफिलिक हूं, बिल्कुल, और ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमारे बीच तो नहीं बैठेगा, लेकिन तू अगर इसको कुछ तैयार करके ला सके, ब्रोमीन को कुछ रेडी करके ला सके मेरे पास, कुछ ठीक ठाक बना के इसमें पोलैरिटी डाल के पोलैरिटी इंड्यूस करके ला सके, तो मैं तैयार हो जाऊंगी। इट मींस बेंजीन ने मुझे आइडिया दिया कि यार मैं प्लस माइनस नहीं बना सकती, वो तो बना सकती है, वो तो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें, तो वो तो पोलराइज कर सकती है, पोलर बॉन्ड होने की वजह से वो तो पोलराइज कर देगी ब्रोमीन को, मैं पोलराइज नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास तो बॉन्ड भी पोलर नहीं है, इसलिए तू एक काम कर, मेरे पास पाई बॉन्ड है डोनेट करने के लिए, बशर्ते तू ही इसको पोलराइज करके ले आए, कैसे भी करके तो मैं काम चला दूंगी। इसलिए बेंजीन मना नहीं करती ब्रोमीन से रिएक्ट करने को, ब्रोमीन अकेले से मना करती है, वो कहती है तू लुईस एसिड लिया कोई, और यहां लुईस एसिड डाल के AlCl3 टाइप का या SbF5 टाइप, इस टाइप की कोई चीज डाल के लिया, तो लुईस एसिड डाल के लिया AlCl3 टाइप का, मैं कर लूंगी। AlBr3 लिया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को तकलीफ नहीं, मैं 1 सेकंड में कर लूंगी, बिकॉज लुईस एसिड क्या करेगा आपको पता ही है, इसके साथ बनाने की कोशिश करेगा, जैसे ही बनाने की कोशिश करेगा ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, ऐसे केस पर इस पर प्लस आ गया, और प्लस आते ही अब बेंजीन कह देगी मैं दोनों दे दूंगी, मेरे पास पाई है, मेरे पास पाई है, फील्ड पाई ऑर्बिटल है मेरे पास, मैं डोनर तो हूं थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा बेंजीन को देखा मैंने, ऐसा कैसे, तू दे देगी, बर्बाद दे जाएगी, कहती है नहीं मैं ये तो दे दूंगी, लेकिन घुमा फिरा के वापस जो लास्ट में तू आएगा ना, मैं इसको डोनेट तो कर दूंगी तेरे को, लेकिन लास्ट में तू जो कार्बोकेटाइन बनाता हुआ ला रहा है ना, फिर वापस ले लूंगी मैं एरोमेटिसिटी नहीं खो सकती, एरोमेटिसिटी खोने की औकात नहीं है मेरी, वो मेरा बस की बात नहीं, वो नहीं खो सकती मैं तेरे इस ब्रोमीन के चक्कर में, अंत में मैं कर लूंगी, ठीक है, तू मना नहीं करूंगी तेरे को BR को अटैक करवाने के, अंत में तू एक प्रोटॉन को लेके भाग जाए यहां से, मेरे इलेक्ट्रॉन दे जा और ये H+ को निकाल के यहां से भाग जा, मतलब मैं एरोमेटिसिटी गेन करूंगी अपनी, मैं एरोमेटिसिटी गेन करूंगी अपनी, या मैं वापस मेरी एरोमेटिसिटी ले लूंगी। इट मींस मैं ब्रोमिनेशन जो करूंगी उसमें जो रिएक्शन होगी वो एडिशन नहीं होगी,
हाइड्रोजन को बाहर निकाला, इट मींस एडिशन का रिएक्शन का जो टाइप होगा मेरा, उसको मैं कहूंगी ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेंजीन, यही तो रिएक्शन के लिए जानी जाती है ना, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती है, सब्स्टिट्यूशन दिखाया है इसने ऐसा नहीं किया, इसने तो दोनों को जोड़ लिया, इसने तो दोनों को। इसे कई बार लोग कहते हैं अरे यार ब्रोमीन से वो भी रिएक्ट कर लेती है, ये भी कर लेती है यार, दोनों बेंजीन के जैसा हो गया ना, नहीं हुआ। बिकॉज उसने ARSE दिखाया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाया है उसने, इसने ऐसा नहीं दिखाया, इसने तमाशा नहीं दिखाया है। इट मींस अगर मैं इस कॉपी करूं, लगता है तो फिर ऐसा कैसे लगता है? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन एक जैसी कैसे नजर आती है? मैं बताता हूं कैसे नजर आती है। आइए मैं बताता हूं कैसे नजर आती है। नजर ये ऐसे आती है क्योंकि ब्रोमीन से रिएक्ट वो भी कर गई और ये भी कर गई, लेकिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन कौन सी है, ये ध्यान लोगों ने नहीं दिया। बेसिकली बेंजीन के साथ जब ट्रीटमेंट किया तो यस Br2 से वो भी कर गई, लेकिन उसने एडिशन नहीं दिया। ये वर्ड जो है ना ऊपर लिखा, ये नहीं दिया बेंजीन, उसने रिएक्ट किया। पहली बात तो रिएक्ट ही नहीं किया, जब तक लुईस एसिड ना दोगे रिएक्ट ही नहीं किया। AlCl3 टाइप के लोग नौ को रिएक्ट ही नहीं किया, और रिएक्ट किया भी तो रिएक्ट किया बेसिकली कब रिएक्ट किया? जब सब्स्टिट्यूशन किया, ARSE रिएक्शंस दिखाई, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाई है उसने। इट मींस यहां भी ये बेंजीन के आसपास की चीज नहीं है, मुझे तो बेंजीन से बिल्कुल रिजेम्बलेंस नहीं नजर आ रहा। पर एक स्टेप इसमें एक लास्ट है जो बेंजीन जैसा नजर आता है। बेसिकली मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अंत में बेंजीन जो है वो भी यही कहती है कि मुझे जो है मेरा एरोमेटिसिटी दे दो। लास्ट में जब कार्बोकेटायन घूम के आता है ना, तो वो कहती है एरोमेटिसिटी दे दो मेरी, भले ही ये HH को जिसको ले जाना ले जाओ। बस यहां भी ऐसा ही होता है, बट यहां और वहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यस, यहां भी ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है और यहां भी HX का लॉस होता है, पर यहां लॉस होना इज समथिंग एल्स, वहां लॉस होना इज समथिंग एल्स। यहां लॉस होने की जो वजह है वो ये नहीं है एब्सोल्युटली, ये एरोमेटिसिटी को पाना, इनमें तो काई की एरोमेटिसिटी बहुत तगड़ी थी, ये नहीं है। यहां लॉस की जो असल वजह है वो दरअसल ये NX बॉन्ड है, उसका कमजोर होना है। बहुत वीक बॉन्ड होता है ये NX बॉन्ड, बहुत कमजोर बॉन्ड होता है। इस कमजोर बॉन्ड की वजह से ये कहानी चलती है और इस वजह से एक यहां से निकल के जाता है। और जब ये NX बॉन्ड कमजोर होगा, आपने देखा होगा, ये बात आपने पढ़ी होगी, NX बॉन्ड जब कमजोर होगा तो बेसिकली बॉन्ड फिजन हो जाएंगे, और ये बॉन्ड का जो फिजन है वही इस रिएक्शन को चलाता है। यहां से ब्रोमीन निकल के जाएगी, यहां से ब्रोमीन निकल के जाएगी, दरअसल यहां से ब्रोमीन निकल के जाएगी, बाहर जाएगी ब्रोमीन निकल के, ऐसे कर सकते हैं, बाहर जाएगी ब्रोमीन निकल के, और यहां से हाइड्रोजन निकल के जाएंगे। यहां से, यहां ड्राइविंग फोर्स कुछ और है, यहां चला कोई और रहा है कहानी को, यहां चला कोई और रहा है कहानी को, और वो है बॉन्ड वीक होना। और इसीलिए वापस इस स्टेप में ये अपनी एरोमेटिसिटीज को गेन कर लेगा। ओ माय गॉड, इसीलिए कईयों को लगता है कि यार इसने भी अपनी एरोमेटिसिटी गेन करी, इसने भी अपनी एरोमेटिसिटी गेन करी, इसने भी अपनी एरोमेटिसिटी गेन करी, इसलिए कईयों को लगता है ऐसा, इट सीम्स लाइक कि यार ये उसके जैसा कर रहा है, पर कर नहीं रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इसने एरोमेटिसिटी गेन करी क्योंकि ये वाले जो सिग्मा बॉन्ड थे वो पुअर थे, और इनको तोड़ के जो बॉन्ड बैक बॉन्डिंग के थ्रू मिल रहे हैं वो ठीक ठाक स्टेबलाइज कर रहे थे, इसलिए यहां से -3 HBr हो गया, 3 HBr बाहर चले गए। तो वीक बॉन्ड जो है वो फिजन हो जा रहा है। ये कोई एरोमेटिसिटी पाने के लिए नहीं किया इसने, लग रहा है आपको ऐसा, इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है आपको प्लीज, पर ये एरोमेटिसिटी पाने के लिए नहीं किया गया है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसे चली स्टेप? आइए मैं स्टेप को समझाता हूं, बहुत तगड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से, एकदम बेमिसाल तरीके से समझाता हूं। देखना, ये नाइट्रोजन
ये बोरॉन, ये एक H बॉन्ड बना हुआ, ये एक Br बना हुआ, ऐसे कर दीजिए। पहले तो मैं आपको NBr बॉन्ड की पोलैरिटी समझा देना चाहता हूं, कईयों को कंफ्यूजन होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें सो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है Br से, कोई दो राय नहीं। किसी को डाउट हो तो बोलो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में। किसी को डाउट हो तो अभी बोलो मुझे कमेंट में। किसी को डाउट तो अभी बोलो। FeBr3, हाँ मतलब AlCl3 FeBr3 लिख ले, ये लिख ले, ये ले FeBr3 लिख लिया, ठीक है। कोई नहीं, तू तेरा लुईस एसिड लिख रहे यार, खुश रहे, हैप्पी रहे, FeBr3 लिख लिया, ठीक है। हैप्पी रहे, तेरा लुईस एसिड लिख ले, हैप्पी रहे यार, हैप्पी रहे, तेरा लुईस एसिड लिख ले, ले 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 ले, इसमें मर रहा है, ये ले तेरा लिख ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं मुझे उसमें, उस कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे को ही दिलचस्पी है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिटी इसकी ज्यादा है, बोलो बेटा जी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो इस पर माइनस है और उस पर प्लस है, बोलो बेटा जी। और आपको मालूम है कि ब्रोमीन पर वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, यू नो, ब्रोमीन पर वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं। इट मींस इस NBr सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने खींची, इस वजह से इस पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया अगेन इस Br पर। और जब बोरोन के 4 बॉन्ड बन जाते हैं, जब बोरोन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, ओ माय गॉड, तो ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। ओ देखो रे, अरे देखो रे गधो, यही तो सब्स्टिट्यूटेड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते थे, देखो यही तो सब्स्टिट्यूटेड रिड्यूसिंग एजेंट होते थे। देखो यहां पर कोई XYZ लगे रहते थे ना, NaBH4 के सब्स्टिट्यूटेड, बोलो ना, यही तो होते थे सब्स्टिट्यूटेड रिड्यूसिंग एजेंट्स। बोरोन के एल्किल सब्स्टिट्यूटेड सेलेक्ट्राइड्स हो जाए, क्या सब्स्टिट्यूटेड, तो वो सब्स्टिट्यूटेड रिड्यूसिंग एजेंट एक तरह से ये हो चुका है पक्का 100%। इसीलिए टो करके कर देगा, तो ये एक तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर है। हाइड्राइड H+ नहीं गया, हाइड्राइड ट्रांसफर, एक मिनट उसको टीवी बंद होने वाली है। H+ नहीं गया, हाइड्राइड ट्रांसफर है, हाइड्राइड, हाय कैसे बोलूं, हाइड्राइड ट्रांसफर है, हाइड्राइड। ये तो दो चीजें इसको चला रही हैं, एक इस बॉन्ड का वीक होना, यानी कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होना, और दूसरा इस बॉन्ड की पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड, ये चला रहा है इस सेंटर पे तो, और दूसरा चला रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन क्रिएट होना, यानी कि एज ए हाइड्राइड डोनर बन गया है, एज ए हाइड्राइड। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड डोनेशन बहुत तगड़े होते हैं। अरे प्रियरंजन साहब, पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही चला गया, पप्पू 4 बॉन्ड बन चुके, कहां खो रहा है तू? प्रियरंजन, पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही चला गया। अरे प्रियरंजन, अरे पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही चला गया मेरे बाप, अब यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है बाप। अरे यार यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है रे, अरे नहीं है यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहां तो पूरा माइनस आ चुका है, पूरा माइनस। ये इसमें था पॉजिटिव पप्पू, इसमें था, अब तो पूरा माइनस और पूरा प्लस है, पूरा प्लस और पूरा माइनस, चमेले पूरा प्लस और पूरा माइनस है, वो तो ऐड हो चुका है HX। त्रिरंजन HX ऐड हो चुका, पहले की कहानी थी जो तू कह रहा है। नहीं सुरेजन, नहीं, HX के साथ ऐड ही नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा आपको, एडिशन नहीं होता है, वो तो फ्लोराइड सब्स्टिट्यूशन जो लाते हैं ना हम लोग, वो तो सब्स्टिट्यूट करवा के लाते हैं, फ्लोराइड जो लाते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा के लाते हैं। तो ये तो पप्पू पहले आ चुका, तो पूरा माइनस आ चुका, 4 बॉन्ड बन चुके बोरोन के, 4 बॉन्ड बन चुके, 4। इसीलिए ये खेल इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, क्या हुआ ये, व्हाट इज दिस हैपनिंग, इट्स इंट्रामोलिकुलर रिडक्शन की तरह हुआ है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर है ये, हाइड्राइड, प्लीज ध्यान रहे, हाइड्राइड, बिकॉज ये बोरोन टाइप बन चुका है, या यूं कह सकते हैं ये सब्स्टिट्यूटेड
बोरोन टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट बन चुका है, BH4 के सब्स्टिट्यूटेड वाले। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। मेरे ख्याल से ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे ये खेला खेला गया है। दरअसल आई थिंक यू गॉट इट। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया। इसीलिए तो लास्ट में वापस आता हूं, तो ये जो हुआ है इसके होने की वजह हो दोनों में ऐसे लग रहा है, इसमें भी ऐसे लग रहा है, गेन हो रहा है। रिजल्ट यह है कि यहां भी गेन इन एरोमेटिसिटी या गेन इन एरोमेटिसिटी यहां भी हुई है, इस स्टेप में भी हुई है और इस स्टेप में भी हुई है। पर लिख लेना, इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स ही है। ओ माय गॉड, इस स्टेप का इस वाले स्टेप के लिए ये ड्राइविंग फोर्स है, इसी ने चलाया है। उसके पास दूसरे ऑप्शन थे। इस स्टेप के लिए लिख लो ये रिजल्ट है, ड्राइविंग फोर्स तो कुछ और है, लिख लो इस स्टेप के लिए तो रिजल्ट है। तो क्या एरोमेटिसिटी का गेन करना HBr का लॉस है? एब्सोल्यूटली नॉट। यस विष्णु, yes, there is a positive on end and then yes, absolutely there is a positive on end, yes। इसलिए मेरे को तो एंड पे प्लस लिखना चाहिए, क्योंकि तो और भयंकर हो चुका। बिल्कुल एंड पे प्लस लिखना चाहिए, ताकि और बढ़िया से आप कह पाएंगे। मैं इसको एंड पे प्लस लिखूंगा तो और बढ़िया समझा पाऊंगा, एंड पे प्लस लिखने से और बढ़िया समझा पाऊंगा कि ये बेसिकली और आसानी से लिविंग ग्रुप बन गया। ये लिविंग ग्रुप बन गया, लिविंग ग्रुप। अच्छा, मैं इसको, अरे वो मैं इतना नहीं समझा रहा, पर तो कोई बात नहीं यार, मैं उतना चाह नहीं रहा। पर तुम तो क्या होते हो ना, तुम तो पमेले हो, मानते तो हो नहीं। तुम तो पमेले हो, मानते तो हो नहीं, एकदम पंपू पमेले हो तुम। ठीक है, सो ये क्या हुआ है, अब मैं मानते नहीं हो तुम मेरी बात को। ये ले लो, हाँ ये लो। अब सुन लो ये क्या हुआ है। ये ठीक ऐसी रिएक्शन है, ये लो लिख दिया मैंने, ये ठीक ऐसी रिएक्शन है, ऐसी। ये लो, अब तो पल्ले पड़ गई बहुत ढंग से। ये रिएक्शन है, ये इंट्रामोलिकुलर है, ये रिएक्शन है, ये इंट्रामोलिकुलर। यहां से यहां पे प्लस है, बोलो, ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। पल्ले हो गया, पल्ले पड़ गया ना, अभी पल्ले पड़ गया ना, पल्ले पड़ गया ना। सो दिस इज हैपनिंग। अब ये इंट्रामोलिकुलर हो रहा है इसमें, दिस इज हैपनिंग, या दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। गॉट इट? नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट, एब्सोल्युटली यू गॉट इट। व्हाट इज हैपनिंग देयर? What is exactly happening inside? Absolutely got it. इससे समझ में आ गया? ऑर्गेनिक में ऐसा कराया होगा, ऑर्गेनिक में ऐसा। ठीक है, और लो। अरे मेरा क्या जा रहा है यार, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, और लो इसको और तगड़ा। मैं तो सारा दिन बड़ा करा सकता हूं, मैं तो पूरा दिन यही तमाशा कर सकता हूं, मैं तो थ्रू आउट डे तमाशा, मैं तो पूरा दिन समझा सकता हूं। एक दिन पूरा ले लो तो मॉलिक्यूल समझा दूंगा एक दिन में, पूरा दिन ले सकता हूं समझाने के लिए। मेरे पास तो पूछो ही मत समझाने की कहानी, मेरे पास तो पूछो ही मत, मैं तो पूरा दिन समझा सकता हूं, पूरा दिन। ये लो, पूरा समझो, क्यों अधूरा क्या समझना। ये लो, ये फील्ड सिग्मा, ये लो, ये इसका सिग्मा स्टार। पूरा समझो ना फिर तो। अरे फिर तो क्या ही समझा आपने, पूरा समझो खेल। ये रहा इंट्रोडक्शन, डू डांडू, अरे डांडू। ये रहा सिग्मा से सिग्मा स्टार रिएक्शन। लो पूरा, BH का सिग्मा और बियर N का सिग्मा स्टार
नहीं, ये रहा इंटरेक्शन, ये रहा इंटरेक्शन। लो मेरे पास कौन सा, लो पूरा कहानी लो भाई। पर मैं चाह नहीं रहा था, पर तुम हो कि मेरे को बेसिकली अरे जिसको ऑर्गेनिक आती होगी, जिसको इनऑर्गेनिक आती होगी, जिसको फलाना आता होगा, अकेली आती होगी, वो नहीं करेगा ना। मैं तो बोलोगे, तुम बोलो लंबा चौड़ा, सो मामला बना नहीं। कुल मिला के इस रिएक्शन के बेसिस पे भी हमें नहीं कहना चाहिए कि ये नॉन पोलर के साथ भी रिएक्टिविटी सेम है। नहीं, नॉन पोलर के साथ रिएक्टिविटी सेम नहीं है, ये भी बात हमको पल्ले पड़ गई। सो ये दूसरी बात थी जो हम समझे और वो हमें पल्ले पड़ी। आइए तीसरी बात के आधार पर आगे चलते हैं। तीसरी बात के आधार पर आगे चलते हैं। तीसरी बात है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या किसी भी प्रकार से बेंजीन हाइड्रोलिसिस करती है क्या? उत्तर चाहिए। जनता जवाब मांग रही है, क्या बेंजीन किसी भी प्रकार से हाइड्रोलिसिस करती है क्या? नहीं करती। आपको पता है लड़के लड़के में शादी नहीं होती, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। इस प्रकार की बातें बकवास हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करती है। तो इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ एसिड भी नहीं करती है। लेकिन क्या बोराजीन कर सकती है? क्या बोराजीन कर सकती है? क्या बोराजीन ऐसा कर सकती है? आंसर है यस, क्योंकि उसमें बॉन्ड पोलरिटीज हैं। हालांकि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, लेकिन हाइड्रोलिसिस तो कर ही सकती है। हाइड्रोलिसिस तो कर ही सकती है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है बहुत बढ़िया से कि यहां पर बेसिकली पोलैरिटी है और यहां पर भी बेसिकली पोलैरिटी है। इन पर दिखावे के लिए बैक बॉन्ड हो रहा होगा, बिल्कुल स्टिल इन पर मेंटेन है। और लोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, स्टिल लोकलाइजेशन है, बस दिखावे के लिए जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा। इसलिए जब जब पानी एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, बोरोन दोनों हाथ फैला के उसका स्वागत करेगा, कहेगा आप पधारिए, आप मेरे साथ सिग्मा बनाएंगे तो मैं इस तरह के बॉन्ड को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी। वो वापस भेज देगा। इट मींस एनबी बॉन्ड की अकेले की पिक्चर में समझा देता हूं आपको। यहां एक बैक बॉन्ड बना हुआ था खेल में, यहां एक बैक बॉन्ड बना हुआ था खेल में, बट वाटर आया और वाटर ने कहा मैं तुझको लुईस एसिड प्रॉपर सिग्मा देता हूं। तो इसने कहा तू प्रॉपर सिग्मा देगा तो मैं मना कर दूंगा उसको, लेकिन वो अपना वापस चला जाएगा। उसके पास अब उसका लोन पेयर बेचारे का उसके पास रह जाएगा। अपना लोन पेयर रिटेन कर लेगा, वो अपना लोन पेयर वो रिटेन कर लेगा, अपना लोन पेयर उसके पास वापस हो जाएगा। ओके, आगे क्या होना है? आगे कहानी में ये होना है, इसके पास लुईस बेसिसिटी है, लोन पेयर रिटेन्ड है। बोरोन के पास स्ट्रक्चर में वही कहानी आ गई, फिर से वही कहानी आ गई। बोरोन के पास स्ट्रक्चर में फिर से वही कहानी आ गई, फिर से वही कहानी आ गई, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। दिन है नया पर रात वही पुरानी। बोरोन के बन गए 4 बॉन्ड, आ गया माइनस, हाइड्राइड डोनर और H+ मौजूद। जियो मेरे लाल, ऐसा होते ही ये टूट पड़ो और मचा दो धमाल। एंड यू नो ओ माय गॉड, जानी जा OH आ जाएगा प्लस H2 लॉस हो जाए। बोरोन पे तो आते ही तैयार रहता है H, बस उसको ले जाओ तुम। आ गया H2 लॉस हो गई, H2 लॉस हो गई। समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा। ढूंढू जस्ट चिल, ऐसा करते 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 तोड़ेंगे और H+ और दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो लोन पेयर पे आ जाएगा, लोन पेयर पे आ जाएगा और हीट करेंगे, अगले वाले में हीट करेंगे। याद करो, अगर H+ ये एक्सेप्ट कर ले और अगले वाले में हीटिंग हो जाए तो ये बोरोन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अंत में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपको पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है N और BH के बीच, तुरंत वो H+ ले लेता है,
इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शन वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, हो जाएगा तुरंत, H प्लस होगा, H प्लस होगा, ये टूट जाएगा और टूट के बोरोन पर नेट OH OH आ जाएंगे और नाइट्रोजन पर नेट HH आ जाएंगे। इस पर OH 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 फाइनली टूट के OH और इस पर HH फाइनली टूट के स्टोरी ये हो जाएगी। अगर आप ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तोड़ने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, तोड़ने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। इट मींस हाई टेम्परेचर पर 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पर रिफ्लेक्स कंडीशंस में अगर आप इसको रीड करोगे, हाई टेम्परेचर्स पर आपका इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे हीटिंग के साथ, तो ये टूट जाएंगे और टूटेंगे तो मैकेनिज्म तो मैंने समझा ही दी आपको, मैकेनिज्म तो मैंने समझा ही दी। अब डायरेक्टली बता देता हूं, तोड़ोगे तो HOH करके HOH करके इस तरह से तोड़ेंगे, ये H प्लस H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट BOH का होल थ्राइस प्लस NH3 प्लस H2, बोरिक एसिड आपको मिल जाएगा। यू विल गेट अ बोरिक एसिड मॉलिक्यूल, नोट कर लीजिए, बोरिक एसिड मिल जाएंगे आपको। अगर इसको तोड़ोगे 3 बोरिक एसिड 3 अमोनिया, बाकी को बैलेंस करते रहना, 3 बोरिक एसिड 3 अमोनिया, बाकी को बैलेंस करने रहना। OH बोरॉन पे HN पे, पप्पू ऐसे HN पे चला जाएगा क्या? ये तो लिखने के लिए ऐसे कहते हैं, HN लिखने के लिए कहते हैं, ऐसे थोड़ी चला जाता है, बताने के लिए। अब कई लोग क्या करते हैं, सुन लेना, जो मैकेनिज्म नहीं जानते वो गलती क्या करते हैं, सुन लेना, वो कई बार ऐसे तोड़ते हैं। सिर्फ बॉन्ड तोड़ने वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ने वाले क्या करते हैं, OH H H OH। अब उनसे ये पूछो, अब उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सॉरी HOH, उनसे पूछना चाहता हूं, तो ये बोरिक एसिड कहां बना, कहां बना है बोरिक एसिड, कहां बना है बोरिक एसिड? चलो ये तो अमोनिया बना दोगे आप तोड़ के, ठीक है, वो बोरिक एसिड कहां बना, कहां बना वो बोरिक एसिड? चलो ये तो अमोनिया बना दोगे आप तोड़ के, वो बोरिक एसिड कहां बना, कहां बना वो बोरिक एसिड? BOH OH। अब लो कहां है बोरिक एसिड, ये कहां है? तो माही ये OH बोरोन पे लिखने का है ना, बंद कर पप्पू पमेले, ऐसे डायरेक्टली लिखेगा तो बर्बाद हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ये आ जाएगा प्रोडक्ट, ये आ जाएगा, ये और ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है बोरिक एसिड, प्रोडक्ट है बोरिक एसिड, ये प्रोडक्ट नहीं है। हाँ सुरेंद्र सुन लिया भाई, क्लास चलने दे। हाँ प्रोडक्ट है बोरिक एसिड, ये प्रोडक्ट नहीं है। HOH तोड़ेगा तो निपट लेगा, निपट लेगा ये माही और गुप्ता, तू ऊपर क्या नाम तेरा, तू निपट लेगा, ये करेगा तू, समझ में आया, निपट लेगा फाइल में। इट मींस मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो समझ में आएगा कि ये जो H है ना, ये वाला H, ये पहले ही लॉस कर चुका है बोरोन का सेंटर, किसको, H2 की फॉर्म में, ये कर चुका लॉस, ये कर चुका ऑलरेडी, पहली स्टेप में लॉस कर चुका है ये H, तो बोरोन अपने H तो पहले ही स्टेप में लॉस कर चुका है, बोरोन अपने H तो पहले ही स्टेप में लॉन्च कर चुका है, बोरोन अपने H पहले ही स्टेप में लॉस कर चुका है, लॉस कर चुका है। इट मींस सही से इसको बोले तो आप इसको ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, सही से, सही से तो ऐसे बोलो। पहले तो एसिड बेस इंटरेक्शन हुआ होगा वहां पर, H माइनस का H प्लस के साथ हुआ होगा वहां पर, H माइनस का H प्लस के साथ हुआ होगा वहां पर। सो पहले तो ये जो है ना, ये नाइट्रोजन पिक्चर में ही नहीं आया बेचारा, पिक्चर में ही नहीं आया नाइट्रोजन, पहले तो बेचारा, पहले तो बोरोन ही पिक्चर में था, ठीक है। सो पहले तो पानी के साथ ये बोरोन ही पिक्चर में रहा और इधर BOH आ गए होंगे, यस, ये तो नाइट्रोजन पिक्चर में ही नहीं था बेचारा, ये BOH आ गए होंगे, यस। अब तोड़ेगा तो समझ में आएगा, अब तोड़ेगा तो पल्ले पड़ेगा। इसीलिए अकल बड़ी की भैंस, उत्तर बोलते हैं लोग, अकल इसीलिए बोलते हैं। अब HH तोड़ेगा तो पल्ले पड़े। कई लोग उसी में तोड़ देते हैं, अरे कैसे बना देते, वो तो पल्ले ही नहीं पड़ा, बना कैसे देते हैं भाई, बना कैसे देते हैं भाई, पमेले बना कैसे दिया बोरिक एसिड, कैसे बना दिया बोरिक एसिड, पमेले बना कैसे दिया बोरिक एसिड,
कैसे बना दिया बोरिक एसिड, ठीक है। तो जो ऐसे बनाते हैं फिर उनका बोरिक एसिड नहीं, बोरी बन जाती है उनकी बोरी। अब आएगा नाउ इट इज NH3 plus H3BO3 and first step you have already lost हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां से आया? अगर आप एक OH और एक H करोगे ना ऐसे ऐसे पमेले ऐसे, तो कुछ और उत्तर आएगा भैया। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये उत्तर, ये आ जाएगा उत्तर, ये गॉट इट। चलिए, सो इस रिएक्शन में भी पार नहीं पड़ी, यहां भी हमने इसको बेंजीन के आसपास भी नहीं पाया, ठीक है। एक अंतिम और देख लेते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेशन। अंतिम और प्रयास कर रहा हूं मैं, अंतिम प्रयास और कर रहा हूं मैं। इन कॉम्प्लेक्सेशन इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एक अंतिम प्रयास कर रहा हूं मैं कि यार ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री काफी हद तक ऑर्गेनिक से रिजेंबल करती है चीजों का, वहां बेंजीन की खूब सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो जरा इसको भी देख लेते हैं कि ऐसा करता है क्या। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बनाती है बेंजीन, ईटा6C6R6 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाती है क्रोमियम CO3 के साथ। बहुत काम का है ये, बहुत स्टेबल ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स है, एक ट्रू पाई डोनर कॉम्प्लेक्स है या पाई कॉम्प्लेक्स है, ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स। इस ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स में ये जो बेंजीन की रिंग है ये प्लेनर होती है। दिस C6R6 की, सॉरी R6 की जो है वो एक प्लेनर रिंग होती है, एक प्लेनर रिंग होती है और बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाती है इसके साथ, क्योंकि वो ट्रू पाई डोनर की तरह काम करती है। इसको ठीक इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस इज C6R6, ये वाली स्टोरी, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसका एक ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स बनता है CrCO, पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनोमेटेलिक में, यस, ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेनर बेंजीन की रिंग होती है। क्वेश्चन उठता है, अगर ये ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स बना सकती है तो क्या बोराजीन बना सकती है? क्या B3N3R6 ये भी ईटा6 के कॉम्प्लेक्स बना सकती है क्या? CrCO3 क्या ये ट्रू पाई डोनर की तरह काम करेगी? ये ट्रू पाई डोनर काम क्यों करती है? बिकॉज ये एरोमेटिक है, 6 पाई का डीलोकलाइजेशन है, इसलिए ट्रू पाई डोनर है। क्या ये करेगी? क्या ये करेगी या नहीं करेगी? ये डिपेंड करता है कि ये जो रिंग है ये कितनी ज्यादा प्लेनर है या नहीं है। अगर ये प्लेनर रहेगी, जितना साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा उतना बेटर पाई डोनर होगा, वो जितना साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा उतना बेटर पाई डोनर होगा, होता बढ़िया पाई डोनर होगा। पर ये प्लेनर नहीं रहती है, और यहीं से अंतिम चोट कर दी मैंने इसकी बेंजीन होने पर। ये एक नॉन प्लेनर रिंग की तरह काम करती है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो एक ट्रू पाई से ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स और ट्रू पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा ओनली कॉम्प्लेक्स के बीच में रहता है। इट मींस ये एक सूडो पाई डोनर है, थोड़ा बहुत पाई देती है, एक सूडो पाई डोनर है, ट्रू पाई डोनर नहीं है। इस मींस यहां भी इसने कुछ बेंजीन का जैसा नहीं किया, रिजल्ट ये आया। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना गुना से कम नहीं, गुना से कम नहीं। मैं इसकी रिंग लाया हूं, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना गुना से कम नहीं। अगर ये ऐसा होता, इफ इट वाज लाइक दैट, अगर ये ऐसा होता तो ये ट्रू पाई डोनर होता, बिकॉज बेंजीन ऐसा ही बनाता है, होता। पर काश ऐसा होता, ऐसा हो ना सका, क्योंकि इसमें ट्रू डिलोकलाइजेशन है ही नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। एक्चुअल में ये ऐसा है जो साफ बता रहा है, इस रिंग की नॉन प्लेनरिटी बता रही है कि दरअसल डोनेशन नाइट्रोजन से हुआ है। नाइट्रोजन डोनर्स हैं, डोनर वो पाई डेंसिटी नहीं है, एक्चुअल में सिग्मा डोनर्स हैं। ये वाली चीज तो पाई डोनर की है, पाई कॉम्प्लेक्सेशन की है, तो पाई कॉम्प्लेक्स ना बन के सिग्मा और पाई के बीच का कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरह का। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि ये बेंजीन तो एकदम नहीं है, इसके बिहेवियर बेंजीन जैसा तो एकदम नहीं है। पाई कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्टेड था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था,
ऐसा पाई कॉम्प्लेक्स बनाए ये सोचा, मिला, ये साफ पता लग रहा है काई का साइक्लिक अल्टीमेटली नाइट्रोजन ही दे रहे हैं और वो तो देते ही है सिग्मा के थ्रू। तो बीच का सा मामला निका, इट मींस ना तो ये पाई कॉम्प्लेक्स है ना ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये इन बिटवीन पाई एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। सो अब मैं कुछ बातें आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना चाहता हूं। कंक्लूजन नंबर 1, क्या बोराजीन एरोमेटिक कहेंगे, एरोमेटिक होगी? इस पर कितना सहमत है हम, इस पर कितना सहमत है हम? और क्या बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहें, इस पर कितने सहमत हैं हम? इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहें, इस पर कितना कन्विंस है हम? आइए मेरे कन्विंस करने को आप समझ लीजिए। मेरे वही पॉइंट प्लेनरिटी, मेरा वही पॉइंट प्लेनरिटी, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, सिर्फ डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट वर्ड से बात है, डिलोकलाइजेशन, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, इक्वल बॉन्ड लेंथ्स, इक्वल बॉन्ड, पहला मैं सुना रहा हूं, पहला मेरा वो सुना रहा हूं, इक्वल बॉन्ड लेंथ्स, केमिकल स्टेबिलिटी और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन पांचों में प्लेनरिटी यस, डिलोकलाइजेशन आधा यस, पार्शियल, इक्वल बॉन्ड लेंथ पूरा यस, केमिकल स्टेबिलिटी आधा यस, कुछ से करती है कुछ से नहीं करती, और थर्मोडायनेमिकली तो हाईली स्टेबल है। बीएन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल है, आसानी से रिंग टूटती नहीं है, रिंग आसानी से क्लीवेज होती नहीं है, हमने देखा। इन बॉन्डों में तो भले रिएक्ट करवा दो पर इनको तोड़ना बहुत भारी है, बहुत डिफिकल्ट है इनको तोड़ना, बिकॉज बीएन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दो वजह से, इसका सिग्मा बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा सिग्मा है, बिकॉज बॉन्ड में पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से सिग्मा तगड़ा बॉन्ड है एकदम, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इट मींस केमिकल स्टेबिलिटी ठीक ठाक, आधा पार्ट मतलब काफी हद तक, अप टू सम एक्सटेंट, काफी एक्सटेंट तक ये है, और अंत में एआरएसई तो ये बिल्कुल नहीं देती, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि केमिकल रिएक्शन तो ये बिल्कुल नहीं देती। इट मींस कहानी ये गई, ज्यादातर इसके सपोर्टिंग में एरोमेटिक के ही एविडेंस हैं, इसीलिए हम नतीजा सुना रहे यस ये एरोमेटिक तो है, पर क्या इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहें, ये कहना क्या ट्रू बात है या ये कहना कन्वीनियंट बात है? ये कहना कन्वीनियंट बात नहीं है, बिकॉज बेंजीन जैसा इसने कुछ दिखाया नहीं, ये हाईली मिजनोमर वाली बात है, ये बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा मैं। सो एरोमेटिक है लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना मूर्खता है, यानी कि इट्स एरोमेटिक, या इट्स एरोमेटिक तो कह दिया बट नॉट लाइक बेंजीन, बिल्कुल बेंजीन जैसा नहीं है ये, उसकी तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बेंजीन जैसी नहीं मिली, नॉट लाइक बेंजीन, इसीलिए इन नॉट ट्रू एरोमेटिक या नॉट सो एरोमेटिक लिख लीजिए, उतनी एरोमेटिक नहीं है, बट हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर्स, डिसीजन पूरा हुआ निर्णय हमारा, यस उतना तगड़ा नहीं है मान लिया हमने, बट हां एरोमेटिक कैरेक्टर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हां यस हम इसको एरोमेटिक कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, काफी सपोर्टिव एविडेंस है एरोमेटिक कहने के लिए हमारे पास, बट बेंजीन कहना या इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना बिल्कुल सत्य नहीं है।
एकदम सत्य नहीं है, एकदम सत्य नहीं है इनऑर्गेनिक बेंजीन कहना। ठीक है, बिल्कुल थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल है बोराजीन। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, थर्मोडायनेमिकली बोराजीन ज्यादा स्टेबल आ रहा हूं मैं अरे आ रहा हूं, अभी मैंने खत्म नहीं किया। हाँ आ रहा हूं। थर्मोडाइनमिक, मैं केमिकल स्टेबिलिटी की बात कर, थर्मोडायनेमिक की नहीं कर रहा। केमिकल स्टेबिलिटी की बात कर, थर्मोडायनेमिक की नहीं कह रहा। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। आइए अब कुछ फटाफट कंक्लूजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या डिफरेंस है बेंजीन वर्सेस बोराजीन। आपको मैं बोलता जाता हूं, आप समझते जाइए या मुझे बताते जाइए क्या क्या डिफरेंस है बेंजीन वर्सेस बोराजीन। तो ट्रू एरोमेटिक तो नहीं है भैया, वो ट्रू एरोमेटिक तो नहीं है। ठीक है, ट्रू एरोमेटिक तो इधर देख ले क्या क्या डिफरेंस है, एक एक डिफरेंस करके मैं क्लियर कर रहा हूं। सारे बॉन्ड एंगल सेम है? नहीं, सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, और 120 डिग्री तो एक भी नहीं है। एनबीएन 117 डिग्री है 0.1 और बीएनबी 122.9 है। तो पहला आंसर हो गया, सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। एक एक करके बताता जाता हूं मैं, एक एक करके बताता जाता हूं मैं। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन यहां पर पार्शियल डिलोकलाइजेशन एंड पार्शियल लोकलाइजेशन, एंड पार्शियल लोकलाइजेशन। पार्शियल डिलोकलाइजेशन है और पार्शियल लोकलाइजेशन है। जेडीली पेडिली तो भैया जाने कब की पुरानी हो गई, 11वीं में ही नहीं पढ़ते आजकल तो उसको, है ना। ओके, नॉट ट्रू, ये ट्रू एरोमेटिक है, ये ट्रू एरोमेटिक है, बट वो एरोमेटिक करैक्टर्स रखती है। उतना ट्रू एरोमेटिक नहीं बोल सकते, करैक्टर्स रखती है। एरोमेटिक है पर पूरे उतने ट्रू एरोमेटिक नहीं जितना बेंजीन है। इसके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड है, बिल्कुल पोलर बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन की ईएन डिफरेंस 0 है। सो बिल्कुल पोलर बॉन्ड्स नहीं है उसमें, बट उसमें पोलर बॉन्ड्स हैं जनाब, उसमें पोलर बॉन्ड्स हैं पक्का। हालांकि ओवरऑल डाइपोल मोमेंट तो उसका भी 0 है, पर पोलर बॉन्ड तो है। इसमें पाई कोवेलेंट कन्वेंशनल बॉन्ड है, ये कन्वेंशनल 2p2 पाई बॉन्ड है, ये कन्वेंशनल 2p पाई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कन्वेंशनल कोवेलेंट। और इसमें 2p पाई है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बैक बॉन्ड्स हैं, यानी कि नॉन कन्वेंशनल 2p पाई है, नॉन कन्वेंशनल 2p पाई यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट या बैक बॉन्ड्स है, कोऑर्डिनेट पाई या बैक बॉन्ड्स है। कोऑर्डिनेट पाई, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट पाई या बैक बॉन्ड्स है, या बैक बॉन्ड है। सो दिस इज पांचवी बात। ठीक है, दिस इज पांचवी बात। छठी पे आते हैं, पांचवी बात तो ये थी, छठी पे आते हैं। इनका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली इक्वल डिलोकलाइजेशन है, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट 1.5 है। इनमें तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, 1 प्लस पॉइंट समथिंग मान लो, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली 1.5 से कम होगा। पार्शियल करेक्टर है, पार्शियल करेक्टर है। इसमें लंपी क्लाउड है पूरी तरह से, इसमें सिमेट्रिकल क्लाउड है, बिल्कुल लंपी नोड्स नहीं है। उसमें लंपी नोड्स है, इसमें लंपी नोड नहीं है। ठीक है, लंपी नोड्स है, इसमें लंपी नोड्स नहीं है। कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू बॉन्ड पोलरिटी, ड्यू टू बॉन्ड पोलरिटी, ड्यू टू बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद थर्मली कम स्टेबल है। लास्ट है केमिकली ज्यादा स्टेबल है, केमिकली मोर स्टेबल, केमिकली मोर स्टेबल बट थर्मली लेस स्टेबल है। ये पॉइंट समझ लेना, ये केमिकली लेस स्टेबल, ये केमिकली लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक है, सो थर्मली वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब तोड़ेंगे पायरोलिसिस करेंगे तो वो पहले होगा उसका बाद में। और थर्मली ज्यादा स्टेबल होने की जो वजह है, वो वजह अगेन बॉन्ड पोलरिटी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोलर सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग पोलर सिग्मा बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ऐसी स्टोरी है। क्योंकि इनका जो एनपी बॉन्ड है
ये बेहद स्ट्रॉन्ग है, मैं पढ़ा चुका हूं, और पोलर भी है, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आयनिक करैक्टर आ जाए तो डेफिनेटली वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बोलो बेटा जी। सो दिस इज पोलर कोवेलेंट, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स काफी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होते हैं, काफी ज्यादा, काफी बेहतरीन तरीके से स्टेबल होते हैं वो। सो वो चर्चा हो गई थर्मली या थर्मोडायनेमिकली। वीक सीसी नॉन पोलर बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बीएन पोलर बॉन्ड। यस, स्ट्रॉन्ग बीएन पोलर बॉन्ड हो गया, हो गया। डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, एडिशनल नहीं होता ये, डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाती है, बट ये एडिशन रिएक्शन दिखाती है, एडिशन रिएक्शन। ये ऑर्गेनोमेटलिकली ट्रू पाई डोनर है, ये ट्रू पाई डोनर है, पाई नहीं बदला इन्होंने, पी को पी रख दिया। ऑर्गेनोमेट्रिकली ट्रू पाई डोनर है, ये सूडो पाई डोनर है। वो ट्रू पाई डोनर है, ये सूडो पाई डोनर है। ये पूरी की पूरी एकदम जन्म पत्री बता दी, जन्म पत्री। 7 पॉइंट उल्टा लिखा है। अच्छा, ओके, सॉरी, वो पीपीटी वाला लिख दिया। यहां लंपी क्लाउड, लंपी नोड्स क्लाउड। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा ध्यान दिलाया। वो तो लिखने में उल्टा लिख दिया। या सिमेट्रिकल क्लाउड, कोई बात नहीं, या सिमेट्रिकल क्लाउड, कोई बात नहीं, एकदम कोई बात नहीं। ये ले ठीक कर दिया। अरे हाँ, लिख दिया भाई, लिख दिया। कल बताया था लेविन कुमार लंपी नोड, बताया कल बता दिया था। और ऑर्गेनोमेट्रिकली ट्रू पाई डोनर है, वो सूडो पाई डोनर है, ट्रू पाई डोनर नहीं है। ये तो कुछ बातें थी। अब कुछ सिमिलरिटीज की बात कर लें। डिफरेंसेस की तो कर ली, सिमिलरिटीज की चर्चा कर लें। क्या क्या समानताएं हैं, उन समानताओं के बारे में भी बात कर ली जाए। आ गया नुपुर, लंपी उसी में आएगा भाई, तो लिखने में लिख दिया। हम कौन सी फॉलो करेंगे? ज्यादा किताबें फॉलो करने की है तो लिख लो भले। अगर आपको जैम, नेट, गेट के लिए बुक्स फॉलो करनी है, अगर किताबें फॉलो करनी है, तो फिर कोई HUH YEE वट एवर, जो भी स्पेलिंग हो, HUH YEE वट एवर, हुई किटर, मीजलर एंड टार, श्राइवर एटकिंस, ग्रीनवुड, 11वीं बारे में करो आप, जिसको करनी है, जेडी, ग्रीनवुड, कॉटन विल्किंसन। सभी करते हैं तो तू भी कर, और तू भी वही हो जो सब हो रहे हैं फेल। छोटे बच्चों के लिए करते थे, ठीक है। और असीम के दास, ये है फॉलो, ठीक है। और हाउस क्राफ्ट को कैसे भूल सकता हूं, यस, दीज टू बी फॉलोड। मिस्टर परफेक्ट, वो बॉन्डिंग में जाके देखो कि पोलर बॉन्ड स्टेबल की होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है आयनिक करैक्टर आने से, ठीक है, जाके देखो। क्रेंडल तू है तो फर्जी, ये है भगवान, मैं भगवान नहीं हूं, मैं क्यों हो सकता भाई? मैं आदमी, मैं सरस्वती का सेवक हूं, पूजक हूं, दास हूं, मैं मां सरस्वती का पूजक, दास, सेवक हूं, बस मैं उसका सेवक हूं। ये किताबें फॉलो करनी है तो ये रही किताबें फॉलो करने के लिए। मैं मां सरस्वती का सेवक हूं, ठीक है। और एक कॉटन भी है इसके अलावा, है ना, कुछ टॉपिकों के लिए सिर्फ कॉटन विल्किंसन भी और कॉटन भी, कुछ टॉपिकों के लिए सिर्फ कॉटन। यस, कोई महागुरु नहीं है, ये है महागुरु किताबें। तू भी हो सकता है सैमुअल ग्रेंडल, तू भी हो सकता है महागुरु, ठीक है। सो इट कैन बी यू ऑल्सो, इट कैन बी यू। अरे कहां चले थे, इसके चक्कर में फंस जाते हैं बच्चे, ये आ जाते हैं टाइम पास करने, एग्जाम का टाइम है बच्चों का। हाँ, तो एरोमेटिक सेक्सटेट दोनों बनाते हैं, ये सिमिलैरिटी है। दोनों एरोमेटिक सेक्सटेट मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोनों बनाते हैं।
दोनों में साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, एक में कंप्लीट दूसरे में पार्शियल है तो सही। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आप देख लो इलेक्ट्रॉन देख के, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यस, B3N3H3H3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं BH3, इसको लिख सकते हैं NH3, ठीक है, या B3N3H6 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, B3N3H6 लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे वही आंसर आएगा। बेसिकली ये CH का 6 है एक तरह से, ये BnH2 का 6 क्या है, थ्राइस है ना, BnH3 का, H3 का ये ना, नहीं H2 का थ्राइस, H2 का थ्राइस है। ओके, सो आप कर सकते हो इसको, CH का थ्राइस को आप लिख सकते हो, C2H6 को C2H का थ्राइस, दोनों को जोड़ोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएंगे। वैसे भी जोड़ लो, 72 और 6 इधर जोड़ोगे सब बराबर आ जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइसो स्ट्रक्चरल है, यस, प्लेनर है, साइक्लिक है, बिल्कुल आइसो स्ट्रक्चरल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट दोनों का लगभग नहीं, दोनों का ही 0 है, यस, दोनों ही नॉन पोलर है, बोथ ओवरऑल नॉन पोलर, बोथ मतलब बॉन्ड पोलर नहीं, ओवरऑल बोथ नॉन पोलर है, जी हां। और अंत में फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की काफी हद तक रिजेंबल करती हैं, ये समानताएं हैं और पीछे असमानताएं थी, इन समानता असमानताओं को हो गया तो समझ लो बात ही खत्म हो गई कंप्लीटली। अब ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसको मैं बोरोन नाइट्राइड पढ़ाते वक्त पढ़ाऊंगा। ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका, ये रहा, ये है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बोराजीन क्या काम आता है याद रखना। बेसिकली बोराजीन डेरिवेटिव्स है, उनका बहुत इंटरेस्ट है इनऑर्गेनिक बोरोन नाइट्राइड सेरामिक्स बनाने में। ये क्या है, तो क्योंकि ये जैम के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। बोरोन नाइट्राइड सेरामिक्स बनाने में, बोरोन नाइट्राइड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट टाइप की चीज होगी, BN का हॉलेक्स देखेंगे हम लोग, इसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो इसके सेरामिक्स बनाने में इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है, ये एज ए प्रिकर्सर काम करता है, याद रखना इसको, एज ए प्रिकर्सर क्या काम करता है बोराजीन। बोराजीन का क्या यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, एज ए प्रिकर्सर, एज ए प्रिकर्सर। प्रिकर्सर तो समझेंगे, सक्सेसर प्रिकर्सर तो आप पहले बनने वाला कॉम्प्लेक्स, एज ए प्रिकर्सर काम करता है फॉर क्या क्या बनाने के लिए, बोरोन नाइट्राइड सेरामिक्स, बोरोन नाइट्राइड सेरामिक्स बनाने के लिए, ठीक है, एज ए प्रिकर्सर काम करता है। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एनालोगस ऑफ स्टाइरीन, इनऑर्गेनिक एनालोगस या एनालॉग ऑफ स्टाइरीन, बस इतना याद रखना है आपको, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है बाकी सबकी कहानी। एज ए प्रिकर्सर काम करता है, दैट्स इट। क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वर्ड नेट में लिखा हुआ है इसीलिए मैंने ये भी बता दिया, दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी पे, एकदम इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है। सेरामिक्स नहीं जानता प्रेजेंस आओ तो तू बिल्कुल ही मूर्ख है फिर, है ना। सेरामिक्स नहीं जाना तो बिल्कुल ही क्या बताऊं फिर तेरे को मैं, अंग्रेजी पढ़ाऊं क्या मैं तेरे को। आइए अब हम दो रिएक्शंस की तरफ दौड़ रहे हैं, BCl3 की रिएक्शन NH4Cl से जो करवा चुके हैं हम सुबह, और PCl5 की रिएक्शन NH4Cl से, है ना। एक्चुअली दोनों से ही बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के कंपाउंड पैदा होते हैं, इसलिए मैंने इसकी मैकेनिज्म बात नहीं कराई थी, बिकॉज मैं फास्फोरस के साथ करना चाहता था। कैसे होगी ये मैकेनिज्म, आइए जरा चर्चा करते हैं। आपको पता ही है बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा और ये एज ए लुईस एसिड काम करेगा, और अमोनियम क्लोराइड तो एज ए सोर्स ऑफ अमोनिया है, बस उसका वीक सोर्स ऑफ अमोनिया है स्ट्रॉन्ग की बजाय, ठीक है। यहां भी उसका वीक सोर्स ऑफ अमोनिया, बिकॉज अमोनिया ले लेंगे तो रिएक्टेंट थोड़े से अजीब आ जाएंगे इसीलिए, है ना। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, बेसिकली इसके साथ, तो ये वही रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं तो आपको पता है पहले जुड़ेगा फिर हटेगा, बाहर चला जाएगा, एंड इट इज लाइक दैट। ये कुछ ऐसा हो जाता है NH2
ClCl, ठीक है, HCl बाहर चला जाएगा, आपको पता है H प्लस और Cl माइनस, अभी मैंने स्टोरी समझाई थी, बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा, वो मैं अभी बता चुका हूं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि नाइट्रोजन बैकबॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और जब नाइट्रोजन बैकबॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा इस पर्टिकुलर केस में, तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा तो वो अपना पेयर इलेक्ट्रॉन रिटेन करके H प्लस छोड़ेगा, और इस बैकबॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनते ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्लोराइड यहां से बाहर चला जाएगा, और ये बैकबॉन्डिंग पूरे स्टेबल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, B डबल बॉन्ड NH Cl बन जाएगा। एक स्टोरी हो गई है पूरी, यहां तक की कहानी बहुत बढ़िया। ये चीज दूसरी सेम स्टोरी वहां होगी, PCl5 के साथ भी ये होता है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वो भी हाइड्रोलाइज होता है, आपको पता है, हाइड्रोलाइज होगा तो अमोनिलिसिस भी होगा उसका, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनिलिसिस। और अमोनिलिसिस में अगेन अमोनिया उसको अटैक करेगी, और अटैक करेगी तो क्लोराइड बाहर होगा। वैसे एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, पहले जुड़ता है, 6 नंबर का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर निकलता है, ठीक है, पहले जुड़ता है, 6 नंबर का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर निकलता है, ठीक है, बाहर चला गया। अच्छा, बाहर चला गया तो फिर खेला क्या है? खेला यह है कि PCl यहां पर NH2 जुड़ जाएगा, और ClCl आपका इस तरह से हो जाएगा, 4Cl आपका इस तरह से हो जाएगा। अगेन आपको पता है यहां p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग्स होंगी बहुत बढ़िया तरीके से, ये आपका फिर से बाहर चला जाएगा p पाई d पाई बॉन्डिंग्स होने से, और बाहर चला जाएगा तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी आपकी PCl3 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया से पता है, ऐसे केस में आप जानते ही हैं, ये जो H है, ये क्लोराइड उसको डेफिनेटली इस H प्लस को पोलराइज कर देगा, पता ही आपको, ये ऐसे जाएगा, क्लोराइड ऐसे जाएगा, और बाहर चला जाएगा, एंड यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग कहानी, दैट्स कॉल्ड P ट्रिपल बॉन्ड N ClCl। बेसिकली दो गजब के, मतलब कमाल के ही दो पैदा हो गए हैं, मतलब बेमिसाल दो कंपाउंड पैदा हो गए, राइट। ये अगले स्टेप में ClCl निकलेगा, मैं चाहूं तो आपको बता दूं, बोलो अगले स्टेप में बता दूं आपको, चाहो तो छोड़ो, एक बार में स्टेप में आपको अगले कौन स्टेप बताया गया, ये आपको हो गया। मतलब कुल मिला के गजब की कहानी ये हुई कि जब आपने BCl3 को रिएक्ट करवाया अमोनियम क्लोराइड से, तो आपको वहां कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिली, B डबल बॉन्ड N, मतलब बहुत अजीब है ये, B डबल बॉन्ड N HCl, इसमें ये मिली स्ट्रक्चर आपको। और जब आपने इसी BCl3 को रिएक्ट करवाया, सॉरी इसी NH4Cl को रिएक्ट करवाया PCl5 के साथ, तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिली P ट्रिपल बॉन्ड N ClCl। क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? मैंने आपको बताया था, और बहुत ढंग से बताया था, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि P ट्रिपल N टाइप की स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि 3p पाई 2p पाई पढ़ाया था मैंने आपको, क्योंकि 3p पाई 2p पाई जो है बेसिकली पाई बॉन्डिंग्स, ये बेहद कमजोर होती है, नॉट गुड, इसीलिए ये भी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये भी एक अनस्टेबल स्पेसिस है। और सेम स्टोरी गोज टू दिस, बोरोन का तो खैर पिक्चर ही नहीं हो सकती, बोरोन में इस प्रकार की पिक्चर तो बनती ही नहीं है, बोरोन ऐसी वाली बॉन्डिंग तो करता ही नहीं है, क्योंकि जरा सोचो, उस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला या 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पाई बॉन्ड भी बना ले तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसका तो ऑक्टेट वैसे ही पूरा नहीं है, एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और फिर उसमें भी ऊपर से एक बॉन्ड पाई, आहा बहुत ही बकवास टाइप की कहानी। इट मींस ये भी अनस्टेबल स्पेसिस है, और जब भी स्पेसिस अनस्टेबल बनती है, उनके पास एक ही रास्ता होता है, उस कमजोर बॉन्ड को तोड़ दे और तोड़ के पॉलीमराइज हो जाए। इसके पास भी वही रास्ता है जो इसके पास रास्ता है, दोनों के पास एक ही रास्ता है, सेम ही रास्ता दोनों के पास जाता है, पॉलीमराइज होने का रास्ता। दोनों एक रास्ते से तय करते हैं दूरी, एकदम हूबहू एक रास्ता जाता है दोनों के पास, दैट्स कॉल्ड पॉलीमराइजेशन वे और पॉलीमराइजेशन का रास्ता। अगर आप पॉलीमराइजेशन, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो क्या होने वाला है,
ये जो कमजोर आपका बॉन्ड है, कौन सा वाला कमजोर बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये टूटने वाला है डेफिनेटली। पॉलीमराइजेशन ऐसे ही होते हैं, ये टूटने वाला है और टूट के एक यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा और जाएगा तो वो दूसरे नाइट्रोजन का टूटेगा, ये दूसरे बोरोन का टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, फिर वो दूसरे नाइट्रोजन का तोड़ेगा, वो दूसरे बोरोन का टूटेगा, बॉन्ड बनेगा। आपको पता ही है इस तरीके से बॉन्ड बन जाएंगे और NH-BCl, 2 यूनिट्स है हमारे पास, NH और BCl। दिस इज NH और BCl, HN डबल बॉन्ड BCl, बोलो ये पॉलीमराइज हो जाएगा, ट्राइमेरिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ट्राइमेरिक यूनिट में कन्वर्ट होगा उसी से याद करो हमने बनाया था बोराजीन, इसी को रिड्यूस करके हमने बनाया था बोराजीन। इट मींस ये ट्राइमराइज हो जाएगा और ट्राइमराइज होके ये रहा, ट्राइमराइज होके B3N3Cl3H3 बनाया, जिसको आपने रिड्यूस किया NaBH4 से एंड यू गॉट द बोराजीन। गॉट इट, एकदम गॉट इट, ठीक है। ठीक वैसे इस तरह से हमें मिले बोराजीन्स, क्या मिले, बोराजीन्स, बिकॉज ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है एंड इट विल गेट पॉलीमराइज। सेम इस तरह से ये भी पॉलीमराइज करेगा, दिस विल ऑल्सो गेट पॉलीमराइज्ड, और पॉलीमराइज करेगा तो वही कहानी होगी, एक बॉन्ड टूट जाएगा इन दोनों का, बोलो बेटा जी, वो दूसरे से जुड़ जाएगा, दूसरा बॉन्ड टूट जाएगा, वो तीसरे से जुड़ जाएगा और इस प्रकार से NP, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दूं, P डबल बॉन्ड N, P N डबल बॉन्ड P N डबल बॉन्ड P, इस तरह से। और यहां पे दोनों क्लोरीन फास्फोरस में थी, इस तरह से दोनों क्लोरीन फास्फोरस में होंगी। और अगर ये ट्राइमराइज करेगा तो इससे जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंडों को बोलते हैं PnCl2 का होल X। इसके ट्राइमर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें ट्राइमर मेजर प्रोडक्ट होता है। वो क्यों है, एरोमेटिसिटी देख लेंगे। ट्राइमर इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है, बनते इसमें टेट्रामर भी है, n बराबर 3 से लेके n बराबर 8 तक के बनते हैं इस पॉलीमराइजेशन में। ये जो पॉलीमराइजेशन होता है, ये जो PN बना आपके पास, ये जो PN आपके पास Cl2 बना, ये जब पॉलीमराइज करता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू PnCl2 का होल n। यहां पे इस n की वैल्यू 3 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है, बट इनमें से n बराबर 3 वाला जो है वो एक मेजर, सबसे मेजर प्रोडक्ट होता है या मेजर कंपाउंड होता है। और n बराबर 3 रख दी जाए इसके अंदर, इफ आई पुट n बराबर 3 इंटू दिस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PnCl2 के होल थ्राइस। और इस तरह के क्लास ऑफ कंपाउंड्स को कहा जाता है फॉस्फाजेन्स। इनको बोलते हैं फॉस्फाजेन। इट मींस फॉस्फाजेन्स की स्टोरी वहीं से शुरू हुई है। यस, मोनोमर यूनिट्स है, पॉलीमराइज हो जाएगा। फॉस्फाजेन की स्टोरी वहीं से शुरू हुई है जहां से बोराजीन की स्टोरी शुरू हुई है। एक्चुअल में दोनों रिएक्शन ही एक है, एक्चुअल में दोनों रिएक्शन ही एक है। सच में बताने का तरीका अलग है, दोनों रिएक्शन ही एक हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कहानी में, एकदम एक जैसी कहानी है। इस तरीके से हमको एक नया क्लास ऑफ कंपाउंड मिलेगा एंड दैट नया क्लास ऑफ कंपाउंड, और सारी कहानी की वजह ये मैं पढ़ा चुका हूं। इसी के एप्लीकेशन चल रहे हैं, पीपाई डीपाई के एप्लीकेशन चल रहे हैं। सारा खेल एप्लीकेशन ऑफ पीपाई डीपाई चल रहा है। ये सारा खेल जो है वो एप्लीकेशन ऑफ पीपाई डीपाई बॉन्डिंग ही चल रहा है, उसी का एप्लीकेशन। याद रहे जैम वालों, मैंने बोरोन नाइट्राइड नहीं पढ़ाई आपको, बाद में पढ़ाऊंगा बोरोन नाइट्राइड, बिकॉज सिलेबस में दी नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊं। नेट गेट वालों को पढ़ेंगे, ठीक है, नेट गेट वालों को। मैंने बोरोन नाइट्राइड नहीं पढ़ाई है। आ रहा है आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, आ रहा है रोहित और आ रहा है, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये है क्लास ऑफ कहानी।
और ये कहानी कुछ इस तरह से निकल के आती है। इन कंपाउंडों की जो फैमिली है, इन फैमिली को फॉस्फाजीन्स का नाम दिया है हमने। क्या नाम दिया है? दिस क्लास ऑफ कंपाउंड PnCl2 का होल n, दिस टाइप ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज फॉस्फाजीन्स। क्यों कहा? बोराजेन और उनके नाम के बेसिस पे इसको एरोमेटिसिटी की वजह से ये खेल मिला हुआ है, या ये नामकरण संस्कार मिला हुआ है। अब इन फॉस्फाजीन्स की बॉन्डिंग को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस तो कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रिपरेशन और पढ़ लेते हैं। ये तो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको तो कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए इसमें तो उतना तगड़ा है नहीं, केवल बॉन्डिंग पढ़ानी है मुझे इनकी, बहुत ज्यादा नहीं है। बॉन्डिंग और अलग अलग तरह के फॉस्फाजीन, उनकी प्लेनरिटी के कंपैरिजन, बस ये पढ़ाना है। बाकी तो फॉस्फाजीन में 19 FNR सिग्नल वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो जरूरत नहीं है। यस मोमो, वो भी सिलिकेट भी पीपाई डिपाई का एप्लीकेशन है, बिल्कुल सिलिकेट भी उसी का एप्लीकेशन है, एब्सोल्युटली बिल्कुल उसी का एप्लीकेशन। तो अब हम अगली क्लास में यही पढ़ेंगे। फॉस्फाजीन्स एक बार पढ़ने वाले हैं, फॉस्फाजीन्स पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, बहुत ज्यादा नहीं है फॉस्फाजीन्स में। बोराजीन बहुत बड़ी टॉपिक थी, फॉस्फाजीन बहुत छोटा टॉपिक है। फिर हम SN का होलेक्स टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे, एंड कंडक्टर्स यहां से एक एप्लीकेशन होगा, वो भी पाई बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है कंडक्टर्स। और उसके बाद हम इनर्ट पेयर इफेक्ट्स, ये तीनों टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बीच में उसको हम देख लेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट को देखना जरूरी है, ठीक है, उसको हम देख लेंगे एक बार, और बस फिर खेला हो जाएगा। उसके बाद तो सिलिकेट सिलिकॉन्स और बहुत ज्यादा समय लगना नहीं है मुझे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।